अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो पार्ट 2 वीडियो है एक्सरसाइज 11.2 की। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आते हैं। मेरे पेपर में भी इन दोनों में से एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आपने इन्हें ज़रूर करना है ताकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तैयारी अच्छी रहे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा कि भाई मैथमेटिक्स के गेस्ट पेपर बन गए हैं और इसी तरह से तमाम सब्जेक्ट के बन गए हैं। आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ में कंफ्यूज हो रहे हैं कि एक सब्जेक्ट की फ़ीस 200 रुपये। ऐसा नहीं है, ऑल सब्जेक्ट की फ़ीस जो है ना, ऑल सब्जेक्ट की फ़ीस जो है वो 200 है गेस्ट पेपर में। ठीक है, जिसमें तमाम सब्जेक्ट होंगे, मेडिकल के भी, इंजीनियरिंग के भी, साइंस के भी। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। इजी पर्सन नंबर आ रहा होगा, उसी पे फीस पे कर दीजिए और हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, हम आपको दे देंगे। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है कि गेस्ट पेपर आएंगे या नहीं आएंगे, बिल्कुल गेस्ट पेपर आपको मिलेंगे। क्योंकि देखें, इतने सालों से हम काम कर रहे हैं, तो अगर कोई भी ऐसी वैसी चीज़ होती तो आप लोगों को पता चल जाता ना। तो बिल्कुल बेफिक्र होकर ले सकते हैं और आप ज़रूर सेटिस्फाई रहेंगे इस गेस्ट पेपर से। आप अपने जो है वो टेस्ट, मिड, कोचिंग के पेपर, कॉलेज के पेपर, फाइनल, प्रीलियम सब की तैयारी कर सकते हो। और आसान किया हुआ सारे गेस्ट पेपर को बहुत हमने। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। ग्रुप में ज़रूर ऐड होना, वहाँ पे ये फ्री मिल जाएंगे ग्रुप में। ग्रुप की फ़ीस 2000 सालाना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके बाद इंशाल्लाह 9 क्वेश्चन पूरे कर लेंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो स्टूडेंट, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 और उसका पार्ट 1। अच्छा, सबसे पहले तो आपको फार्मूले देखने हैं क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी फार्मूलों की मदद से होगा। अच्छा, आपके पास 3 फार्मूले हैं। अच्छा, हाफ एंगल फार्मूला कहा है तो यानी एंगल का हाफ होगा। जब भी कहा जाए ना एंगल का हाफ, तो जो भी आपके पास एंगल है, फॉर एग्जांपल थीटा, उसको आधा कर दो तो ये हाफ हो जाता है। लेकिन ये हाफ एंगल वाला फार्मूला साइन के लिए होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है हाफ एंगल फार्मूला ऑफ साइंस या साइन। तो यहाँ पर तीनों फार्मूले मैंने लिख दिए हैं। जितने भी ये सवाल आपको दिए हैं, इन्होंने 3 क्वेश्चन दिए हैं, तो ये तीनों क्वेश्चन इसी फार्मूले की मदद से आपके हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 कराता हूँ और आपको दिखाता हूँ किस तरह होगा। अच्छा, यहाँ पर आपको ए बी सी या ए सी बी तीनों गिवन कर दिए हैं इन्होंने, तो आप इसमें से कोई भी फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, अब ये एस कैसे निकलेगा, ये एस मैं आपको बता देता हूँ। एस यहाँ पर हमारे पास क्या है, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एस हमारे पास पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल है। अब पैरामीटर क्या होता है मैं बता देता हूँ। ये समझ लो, ये आपके पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, मैं ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ। ये ट्राइंगल है। ठीक है, इस ट्राइंगल की ये जो तीनों साइड्स की लेंथ है ना, जिन्होंने ये तीनों साइडों ने मिलकर ये ट्राइंगल बनाया है, तो इन तीनों साइड की लेंथ की वैल्यू जो है वो आपके पास पैरामीटर कहलाती है। फॉर एग्जांपल, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 आ गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 आ गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 आ गई, तो आपके पास पैरामीटर क्या बनेगा, S इज़ इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, तो तीनों लेंथ मैंने वैसे 1 1 रखी है ताकि समझने में आसानी हो जाए। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास पैरामीटर आ जाएगा। तो याद समझ में आ गई ना, जो बाउंड्रीज मिलकर ट्राइंगल बन रहा है ना, उन बाउंड्रीज की लेंथ को पैरामीटर कहा जाएगा। तो अब काम आपके लिए काफ़ी आसान हो गया है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इनमें से कोई भी एक फार्मूला सेलेक्ट करना है और अपनी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। तो सबसे पहले आपको अल्फ़ा दिया हुआ है बुक में, निकाल के तो अल्फ़ा ही निकालते हैं। तो अल्फ़ा निकालने के लिए मैं कौन सा फार्मूला सेलेक्ट करूँगा, बिल्कुल सही। अच्छा, अब इन फार्मूलों में एक सिमिलरिटी है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर यहाँ पर अल्फ़ा आ रहा होगा ना, तो आप देखोगे ए नहीं आएगा। अगर यहाँ पर बीटा आ रहा है ना, तो आप देखोगे अंडर रूट के अंदर बी नहीं आएगा। और अगर यहाँ गामा आ रहा है तो अंडर रूट के अंदर सी नहीं आएगा। तो आसान हो जाएगा बहुत। एस का भी फार्मूला लिख लो कि ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, सिंपल बात है, कोई मुश्किल परेशानी वाली बात नहीं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब उसके बाद सबसे पहले एस निकालना, फिर बाकी चीज़ों की कैलकुलेशन करना। तो सबसे पहले एस कैलकुलेट करते हैं, पैरामीटर। तो यहाँ लिख लो फॉर एस। तो एस के लिए क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए आपको ऊपर दिया हुआ है 55 प्लस बी कितना दिया हुआ है 85 प्लस सी कितना दिया हुआ है 65 डिवाइड में सिंपल 2। तो ये आपकी एस की वैल्यू कैलकुलेट होगी। अब देखो, एस की वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना
ज़रूरत नहीं है कि पहले 55 को 85 में प्लस करो फिर 65 में फिर 2 से, नहीं, डायरेक्ट कैलकुलेटर लाओ। 55 प्लस 85 प्लस 65 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा पेपर में कि आप ये सब चीज़ें सेपरेट करो। तो 102.5 यस हो गया आपका कैलकुलेट। अब मुझे आप बताओ तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाओगे अल्फ़ा कैलकुलेट करने के लिए। आप चाहो तो पहले बीटा भी कैलकुलेट कर सकते हो और गामा भी, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं पहले अल्फ़ा कर रहा हूँ तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर अल्फ़ा, तो एस अल्फ़ा अपॉन 2 इक्वल टू, फॉर्मूला बहुत आसान है, एस माइनस अल्फ़ा आ गया है तो बी नहीं आएगा, एस माइनस अल्फ़ा आ गया है तो ए नहीं आएगा, एस माइनस बी, एस माइनस सी, बी सी, ठीक है, साइन अल्फ़ा अपॉन 2। अच्छा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एस की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की 102.5 माइनस, और बी कितना कैलकुलेट किया, बी आपको दिया हुआ 85 का, ठीक है, थोड़ा सा मैं उधर कर देता हूँ। और याद रखिएगा इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट होगा, तो 102, एस दोबारा वही आएगा जो था, और सी 65। अच्छा, अब डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, बी सी, यानी 85 प्लस 60 मल्टीप्लाई 65। अब बस वैल्यू कैलकुलेट कर लो। अच्छा, ये पूरा एक साथ साइन आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन पहले मैं एक स्टेप आपको ये कहूँगा कि पहले इन दोनों को माइनस कर लो। तो 102.5 माइनस 85, तो आपके पास कितना आ रहा है 17.5, और उसके बाद इसी को भी माइनस कर लो, 65 को भी कर लो, तो 102.5 माइनस 65 तो आ रहा है 37.5, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो 95 प्लस 65, तो बड़ा नंबर आएगा। चाहो तो करके लिख लो या चाहो तो डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट कर लेना। अब डायरेक्ट कैलकुलेटर का इस्तेमाल करो यहाँ पर। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप ज़्यादा स्टेप शो करोगे ना ये कर तो आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे, आपको नंबर मिलेंगे कॉन्सेप्ट के और आपके आंसर के। तो ज़रूरत नहीं है कि आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ फिर इन दोनों को डिवाइड फिर रूट लो, ये सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट करोगे अगर इस तरह करोगे। तो आपको पता है कैलकुलेटर अलाउ है 17.5 मल्टीप्लाई 37.5 डिवाइडेड बाय 5525, तो ये देखो डायरेक्ट आंसर आ गया। तो 30.344 ऐसे लिख लो। अब देखो आपको ये 2 को आप इधर नहीं ला सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले साइन को इधर लाकर इन्वर्स करना होगा। तो साइन इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। अच्छा, अब जगह बिल्कुल भी नहीं बची है तो इधर काम कर लेते हैं। समझ में आ रहा है ना सवाल कैसे कर रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीके से बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब देखो साइन इन्वर्स, पहले ये चेक कर लेना कि यहाँ डिग्री आ रहा हो, डी लिखा हुआ आ रहा होगा तो ये आंसर सही आएगा, ठीक है, वरना तो वो रेडियन में सॉल्व कर देगा। तो देखो 20.12 आया, तो अल्फ़ा अपॉन 2, अब देखो 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो डायरेक्ट अल्फ़ा को अकेला कर दो, 2 को उधर ले जाओ और 20.12 कर दो, तो यह आ गया आपका 20.12 मल्टीप्लाई बाई 2। वैसे तो समझ में आ भी रहा है 14.24 आना चाहिए, 40.24, ये अल्फ़ा आ गया, ये अल्फ़ा आ गया। अब वेरीफाई करते हैं कि क्या ये ठीक आया है। सबसे पहले मैं एक एक एंगल वेरीफाई करता रहूँगा और आगे करता रहूँगा, तो बिल्कुल ठीक आया है। अच्छा, मसला ये है कि बुक में वही उन्होंने इसको डिग्री से मिनट में किया हुआ है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप क्या करो, इसको उठाओ 0.24 को मल्टीप्लाई करा दो 60 से, तो 0.24 मल्टीप्लाई बाई 60 इक्वल टू 14 आ रहा है। एक मिनट ज़रा इसको हम ठीक कर लेते हैं कि क्या ये इन्होंने, हाँ डिग्री में ही दिया हुआ है, चलो ठीक आ रहा है, मसला नहीं है कोई। तो इसको सॉल्व करने के बाद ना मुझे कुछ इस तरह का जवाब मिल रहा है कि 0.24 मल्टीप्लाई बाई 60, तो ये 14.4 आ रहा है। अब इसकी वजह मैं बता देता हूँ ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने जो है ना वो इधर डेसिमल के बाद कुछ कम नंबर लिए थे। तो अगर मैं साइन इन्वर्स, क्योंकि देखो इधर यही प्रॉब्लम आ रही होती है कि थोड़ा बहुत आंसर बुक से मैच नहीं करता। तो देख रहे हो ये 19.87, अगर मैं 1 4 कम ले रहा हूँ, साइन इन्वर्स आंसर
एक मिनट ज़रा, साइन इनवर्स, ठीक है 19.48, एक मिनट, शिफ्ट, अच्छा उसकी वजह ये है कि इधर बड़ा नंबर रख रहे हैं ना। अच्छा तो ये आ रहा है 0.19, सॉरी एक बार मैं आपको फिर करके दिखाऊं कि साइन इनवर्स 0.34, तो ये आ रहा है 19.87, ठीक है 19.87 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आ रहा है आपके पास 39.14। तो हमने अगर यहाँ पर एक नंबर और बढ़ा लेंगे ना तो बिल्कुल बुक जैसा बन जाएगा। तो इतना करीब जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये वाली चीज़ आपकी ठीक आनी चाहिए और पॉइंट के एक बात वाली भी ठीक आ जाए तो भी अच्छी चीज़ है। तो इसको ज़रा करते हैं, ये 14 आ रहा है तो अल्फ़ा इक्वल टू 14.14 ये आ रहा है हमारा, तो ये भी चल जाएगा, एक्सेप्टेबल है, ठीक है इसमें भी कोई मसला नहीं है, ये भी करोगे तो पेपर में पूरा नंबर आ जाएगा। अच्छा चलो ये तो हो गया, बुक में आपको दिया हुआ 20, वो राउंड ऑफ करके है, ठीक है तो ये इतना भी अगर ऐसे भी लिखोगे तो भी मसला नहीं है। अच्छा अब देखो अल्फ़ा तो हो गया, बीटा कैलकुलेट करते हैं, तो बीटा के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, बीटा, ठीक है तो साइन बीटा अपॉन 2। अब देखो यहाँ अगर बीटा आ रहा है तो यहाँ पर बी नहीं आएगा, तो क्या आएगा एस माइनस ए, एस सेम रहेगा, एस जो निकाला वो सेम रहेगा, यहाँ पर एस लिख लो, अगर वहाँ से हम रिमूव करेंगे तो आपको बात याद रहेगी। अच्छा यहाँ आ गया आपके पास एस माइनस सी, क्योंकि मैंने बोला ना अगर यहाँ बीटा आ गया तो यहाँ बी नहीं आएगा, ए सी। तो ये ज़रा कैलकुलेट की तरफ कर चलते हैं, तो 102.5 माइनस 55 और 102.5 यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं माइनस। अच्छा इसको मैं रिमूव कर देता हूँ लगे हाथ, बड़ा तहम्मुल से करने वाले क्वेश्चन हैं ये, बिल्कुल भी आपने ऐसा नहीं करना कि बस जल्दी जल्दी कर लूँ। अगर मैं ख़ुद भी जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता हूँ ना तो यकीन मानो बड़ी गलतियाँ होती हैं इसमें। अच्छा तो ए मैंने लिख लिया 55, बी नहीं आएगा, सी लिख लेता हूँ 65 और डिवाइड लिख लेता हूँ मैं अपना ए सी, तो ए क्या है 55 डिवाइड 65, तो बस यहाँ कैलकुलेट हो जाएगा हमारा जवाब। इधर कैलकुलेट करते हैं, एक दो चीज़ें हम ऐसी सॉल्व कर लेते हैं, बाकी चीज़ें हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से, वैसे तो ये पूरा कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा आसान बना लेते हैं ताकि मुश्किल ना हो। तो 102.5 माइनस 55, तो 47.5 मल्टीप्लाई 102.5 65, तो 37.5 और डिवाइड में 55 और 65, देखो 55 और 65, अब पूरा एक साथ कैलकुलेट कर लो। तो बीटा अपॉन 2 साइन इन्वर्स को उधर ले जाओ और जो वैल्यू कैलकुलेट आएगी वो इधर लिख ली जाएगी, तो ये स्क्वायर रूट ये 47.5 मल्टीप्लाई 37.5 डिवाइड 55 मल्टीप्लाई 65, तो 0.705। आई होप ये बिल्कुल बुक जैसा आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, 2 को इधर ले आते हैं, जो जवाब आएगा उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो साइन इन्वर्स 0.705, तो ये आ रहा है 44.82, तो बीटा कैलकुलेट करें 2 मल्टीप्लाई 44.82, तो कुछ रहेगा 89.64। अच्छा तो बीटा की वैल्यू सही आ रही है। अब वही मसला है कि इन्होंने फिर उसको उसमें ले गए हैं, मिनट्स में ले गए हैं, तो दोबारा मैं मिनट्स में ले जाता हूँ, ये डिग्री में है, तो मैं आप लोगों पे से छोड़ सकता हूँ कि आप लोग कर लो, लेकिन मैं कहता हूँ कि करा दूँगा तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा मेरे पास भी ना। तो 0.64 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आ रहा है 38। और बुक में देखो 30, बुक में कितना दिया हुआ है 48 दिया हुआ है, हमारा 38 आ रहा है, करीब तर है, कोई मसला नहीं है, करीब तर है, कोई मसला नहीं। चलो लिख दो बीटा इक्वल टू 89.38 आया था ना, 38 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये अब जब ये लिख दिया तो 38, ठीक है, ये लो, आई होप ये समझ आ गया। अच्छा देखें, अब आपके पास अल्फ़ा और बीटा तो आ गया है ना,
अब इसी की मदद से गामा निकाल लेते हैं। अब सबसे पहले तो देखो अल्फ़ा ये वाला याद रखना, क्योंकि ये वाला तो सिर्फ हमने बुक जैसा करने के लिए किया था ना, और ये वाला भी बीटा याद रखना, सॉरी ये वाला बीटा याद रखना, ठीक है, क्योंकि इसी से हमें अभी अपना गामा निकालना है। तो ज़रा लिख लेते हैं, एज वी नो डैट, यहाँ लिखता हूँ, एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 आता, ठीक है। अब मैं ज़रा इधर वैल्यूज़ को पुट करता हूँ। सबसे पहले अल्फ़ा की वैल्यू लिख लेता हूँ क्योंकि वो मिटानी है, 40.24, और बीटा की वैल्यू लिख लेता हूँ 89.64। आप नहीं लिखना, आपके पास तो सेफ़ होगी, मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे भी यहाँ से ये रिमूव करना है ना, इसलिए। तो बाकी का काम आप यहीं से आगे नीचे ले चलो। तो देखो अल्फ़ा कितना है 40.24, बीटा कितना है 89.64, प्लस गामा कितना है वो तो निकालना है, और 180 आपके पास आ गया। अच्छा अब ये चीज़ें मिटा दो, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, जब एक बार काम हो गया तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ती चीज़ों की। अच्छा तो ये आ गया आपके पास 40.24 प्लस 89.64, तो ये आ गया 129.88 प्लस गामा इक्वल टू 180 रहेगा, उधर ले जाओ, तो 180 माइनस 129.88, तो गामा आपका आ गया 18 माइनस 129.88, तो आंसर आया 50.12। अब वही करना होगा यहाँ पे जो पिछले में करते आ रहे हैं, 60 को मल्टीप्लाई कर लो, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 60, तो 7.2, तो गामा की वैल्यू आई है 50.7, ये मिनट ये डिग्री, ठीक है। तो अब इसको भी वेरीफाई करते हैं कि भाई देखो इतनी देर से तो सारे वेरीफाई कर ही रहे ना, तो इसको भी वेरीफाई करते हैं। तो गामा आपका आया, वो कह रहे हैं 49 आना चाहिए, तो हमारा थोड़ा सा बड़ा आ रहा है। देखो ये कह रहे हैं बुक में 49 आना चाहिए ना, थोड़ा वो होगा, लेकिन 49 दिया हुआ है, अब शायद बेहतर नज़र आ रहा हो, लेकिन हमारा 50 आ रहा है, बहुत करीब करीब हैं, तो कोई मसला नहीं है, चल जाएगा, क्योंकि इतना थोड़ा बहुत तो फ़र्क आएगा। अब जो तीनों एंगल निकालें अगर उसका सम करोगे ना, देखो 180 आएगा, 40.24 प्लस 89.64 प्लस 50.7, तो देखो ऑलमोस्ट 180, थोड़ा सा 180 से ज़्यादा है लेकिन सही आ रहा है, ठीक है। तो आई होप ये अच्छा समझ में आ गया हो। अब जो है वो अपना अगला पार्ट करते हैं। अच्छा तो अब ये आपके सामने आइए आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2। सोल्यूशन सेम तरीके से, सबसे पहले फॉर एस के लिए काम करेंगे। तो एस इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड में 2, तो ए क्या है 20 प्लस 15 प्लस 14 डिवाइड में 2, और एस की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा चलो एस की वैल्यू देखो क्या आ रही है, 20 प्लस 15 प्लस 14 डिवाइड में 2, तो ये आ रहा है आपके पास 24.5, ठीक है। ये भी एक लेंथ होती है, ठीक है, मैंने बताया था ना लेंथ है ये। अच्छा आप सबसे पहले फॉर अल्फ़ा के लिए काम कर लो। अल्फ़ा, तो अल्फ़ा के लिए क्या है, साइन अल्फ़ा अपॉन 2, उसके बाद इक्वल टू होल रेडिकल एस माइनस ए। अब देखो ए अल्फ़ा आ चुका है तो क्या ए आएगा, नहीं, तो बी हो जाएगा एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन सी बी कर लो, बी सी कर लो, एक ही बात होगी, ठीक है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एस की वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट कर ली थी, ब्रैकेट का ख़ास ध्यान रखिएगा, 24.5 माइनस बी कितना आया 15, 24.5 माइनस सी कितना आया 14 डिवाइड में 24.5 माइनस 15, क्योंकि बी सी रखना है ना, तो 15 माइनस 14। अब सिंपल से लास्ट वैल्यू की तरफ चलते हैं। अच्छा तो अब वही दो काम कर सकते हैं, डायरेक्ट करोगे ना तो बुक जैसा आंसर आ जाएगा, मतलब डायरेक्ट पूरा कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो, लेकिन मैं पूरा नहीं कराऊंगा कैलकुलेटर से, फिर आप बोलोगे कि सर समझ में नहीं आ रही है बात, तो इसलिए मैं इस तरह करा रहा हूँ। तो 24.5 माइनस 15, तो आ रहा है आपके पास 9.5, ठीक है।
24.5 माइनस 14 तो आ रहा है आपके पास 10.5 और डिनोमिनेटर में 15 मल्टीप्लाई बाय 14 तो 210 आ गया। अब इसको पूरा एक साथ सॉल्व कर लो तो उधर जाके ये साइन इन्वर्स हो जाएगा और जो वैल्यू यहाँ से आएगी वो इसके अंदर आ जाएगी 9.5। अच्छा स्क्वायर रूट ज़रूर लगाइएगा, स्क्वायर रूट लगा के दबा दीजिएगा 9.5। चलो मैं दिखाता हूँ, मल्टीप्लाई 10.5, ठीक है ये लो आएगा 0.689। अब देखो, अब इसको कैलकुलेट करो, जो भी आंसर है 2 से मल्टीप्लाई कर लेना। साइन इनवर्स 0.689 तो ये आ रहा है 43.551। तो ज़रा वैल्यू कैलकुलेट कर लो, 2 मल्टीप्लाई 43.551 तो फाइनल आंसर इज़ 87.102। तो ये फाइनल आंसर हो गया आपका, ठीक है। थोड़ा सा मैं सेटल कर दूं इस कैमरे को ताकि ये मेरे ऊपर ना गिर जाए कहीं। अच्छा 1 मिनट ज़रा कैमरा बेहतर कर देता हूँ। तो ट्राइपॉड स्टैंड काफ़ी लूज़ हो गया तो वो खुद ही गिरने लगता है। तो ये अब तो बात समझ आ गई, लेकिन ये मसला ये है कि ये पूरा आंसर डिग्री के अंदर है, हमें मिनट टू डिग्री ले जाना है, डिग्री टू मिनट ले जाना है। तो 0.102 को मल्टीप्लाई 60 से कर लेंगे, जो आएगा वो हमारा मिल जाएगा। तो 6. अब उम्मीद है कि ये, अब इसको इधर ऐड करा दो तो 67 प्लस 6 .6, ठीक है। डॉट नहीं आएगा क्योंकि मैंने बताया ना मिनट में जा रहा है ना। तो ये आपका आंसर है, ये डिग्री का साइन है, ये मिनट का साइन है, ठीक है। मार्कर थोड़ा डार्क है ना तो शायद उससे वो डिफ्रेंशिएट ना होता हो दोनों। तो अब चेक करते हैं कि ठीक है या गलत है। हाँ तो 87 तो बिल्कुल ठीक आया है, लेकिन वो कह रहे हैं यहाँ पर 10 आना चाहिए, तो ऑलमोस्ट करीब करीब 6 है। तो आई होप ये चल जाएगा, कोई मसला नहीं करेगा। अच्छा एक बात मैं आपकी और क्लियर कर दूं कि आप सोच रहे होंगे कि सर ये आपका ये हिस्सा तो ठीक है, ये हिस्सा क्यों बुक जैसा नहीं आ रहा। तो उसकी वजह ये है, देखो कि हम जो है ना वो डेसिमल के बाद कम नंबर ले रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर और ज़्यादा नंबर लेना शुरू कर दूँ ना तो मोस्ट प्रोबेबली ये कि बुक जैसा ही आएगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे मैं और 1 0 2 जो भी आ रहा हूँ लूँ, ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए सिर्फ डेसिमल के बाद 3 नंबर लोगे ना तो भी ठीक हो जाएगा। अब ज़रा बीटा की तरफ कैलकुलेट करने की तरफ जाते हैं, तो यहीं लिख देते हैं वर्डिंग ताकि आसानी हो जाए। फॉर बीटा तो क्या लगाओगे, साइन बीटा अपॉन 2 इक्वल टू होल रेडिकल एस माइनस ए एस माइनस सी। क्योंकि आप बीटा चाह रहे हो ना तो सी लिखोगे, बीटा बी नहीं लिखोगे, ए सी। एयर कंडीशनर होता है ना, ए सी। अच्छा तो अब देखो मैं यहाँ काम कर लेता हूँ, यहाँ कैलकुलेशन लगा देता हूँ। इसको थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं। अच्छा तो देखो अब ज़रा वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं, साइन बीटा अपॉन 2 इक्वल टू होल रेडिकल। अच्छा एस की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की थी, एस की वैल्यू हमारी रिमूव हो गई है। ज़रा एस की वैल्यू दोबारा कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि मैंने लिखी नहीं थी ना अपने पास, मसला ये बना। कोई मसला नहीं है, मैं दोबारा कैलकुलेट कर सकता हूँ इसकी वैल्यू। 15 प्लस 20 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2। हाँ तो 24.5 आ रहा था। अच्छा माइनस ए है तो ए आपका 20 आया हुआ है। अच्छा 24.5 माइनस बी है तो सी है 14 आ गया आपका। तो ये आ गया आपका 20 और 14। अच्छा अब देखो साइन बीटा की तरफ चलते हैं, इसको सही कर लो, ऐसे लिख लो। अच्छा तो इसको डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करूँगा मैं, पहले दो हिस्सों में कर दूँगा कि 24.5 मल्टीप्लाई 20 तो ये आ गया आपका 490 सॉरी। और आई थिंक मैंने गलती कर दी है, एक वो प्लस करना था, मैंने माइनस करना था, मैंने मल्टीप्लाई कर दी। 24.5 माइनस 20 तो ये आ गया आपका 4.5
24.5 माइनस 14, तो ये तो समझ में आ रहा है कि 10.5 आना चाहिए, 10.5। और नीचे वाला नंबर ऐसे ही रख के सॉल्व कर देंगे, अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो साइन उधर चला जाएगा, साइन इन्वर्स का आ जाएगा। अब देखो ज़रा, 4.5 मल्टीप्लाई 10.5 डिवाइड 20 मल्टीप्लाई 14, तो आंसर इज़ 0.4107। चलो एक नंबर और ले लेता हूँ ताकि बुक जैसा जवाब बन जाए। कोशिश मेरी खुद भी यही रहती है कि बुक जैसा ही जवाब आए। तो 2 मल्टीप्लाई 14.248, तो 2 मल्टीप्लाई 24.248, तो ये आ गया 48.49। अब देखो इसको भी वही सेम सिनेरियो में ले जाना होगा। काफ़ी टाइम तो हमारा इसी में चला जाता है कि हम ये मिनट से डिग्री, डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करते हैं ना। तो 0.496 मल्टीप्लाई 60, तो ये आ रहा है 29। और भी वैल्यू आ रही है लेकिन बस मैं 29 तक लिखूँगा। अब इसको इधर लिख देते हैं कि बीटा इक्वल टू 48 डिग्री और 29 मिनट। चलो चेक करते हैं क्या क्या बिल्कुल बुक जैसा आया है। तो 48.20, देखो अब ये बिल्कुल ठीक आया है, ये बिल्कुल ठीक आया है। अब अगर राउंड ऑफ करूँगा तो 30 तो हो ही सकता है ना, राउंड ऑफ करके 3, देखो राउंड ऑफ करके तो इतना तो हो ही जाएगा, देख रहे हो। तो बस यही है कि मैंने जैसे बार बार बोल रहा हूँ कि वो डेसिमल के बाद मैं ज़्यादा नंबर लूँगा तो बिल्कुल वैसा ही आ जाएगा। अच्छा, अब मुझे ना इसे कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेट करते वक्त ना एक चीज़ का ध्यान रखना, ज़रा मैं थोड़ा सा इसका हिस्सा रिमूव कर रहा हूँ। पहले मैं ये लिख दूँ, एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 रहता है ना, ये तो हमें पता है। अब अल्फ़ा ना ये वाला पुट करिएगा, ठीक है, और बीटा भी ना ये वाला पुट करिएगा, ये वाला, उसके बाद आपकी वैल्यू सही आएगी। मिनट वाला पुट ना करिएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा मैं ज़रा इधर ही से देख लेता हूँ, 87.10, और प्लस बीटा कितना है 48.496, प्लस गामा इक्वल टू 180। अच्छा, अब मैं रिमूव कर सकता हूँ क्योंकि जो मुझे चाहिए था आ चुका है। अच्छा, अब देखो ज़रा मैं वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ, 87.102 प्लस 48.496, तो ये आ गया 135.89 प्लस गामा इक्वल टू 180 कुछ रहेगा, गामा ठीक कर लेते हैं। तो गामा 180 माइनस 135.89, तो गामा 180 माइनस 135.89, तो 44.11, 0.11 उठा लो, मल्टीप्लाई बाय 60 कर लो, तो 0.11 मल्टीप्लाई बाय 60 आपके पास आ रहा है 66, तो गामा आ रहा है आपके पास 44.6 पॉइंट हट जाता है, ठीक है। ये आ गया आपको गामा। इसको भी वेरीफाई करते हैं हर क्वेश्चन की तरह। तो बुक में कहते हैं कि 44.20 आना चाहिए था, तो हमारा 44.6 आ रहा है, चल जाएगा, करीब करीब है, मसला नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, आई होप समझ में आ गई हो बात। देखो ये बहुत करीब लाना है ना, तो इसको ऐसे कर लो कि 0.1 को मल्टीप्लाई कर दो 60 से, तो भी यही आ रहा है, यही आएगा। चलो सही है, कोई मसला नहीं है, ये आ गया। अच्छा, पार्ट 2 हो गए हैं और देखें 1 घंटा आधा घंटा हो गया है 2 पार्ट्स को करने में। इसकी वजह ये है कि बड़े क्वेश्चंस हैं ना, इसीलिए। तो अब ज़रा पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 करते हैं। तो अब आपके सामने स्टूडेंट आ चुका है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3। तो देखें, मैं एक बात कहना चाहूँगा, नो डाउट ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि मेरा भी तो टाइम लग रहा है। मैं भी चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि हम उन्हें छोड़ देंगे या उन्हें नहीं करेंगे। इसका मकसद ये है कि हम कोशिश करेंगे तेज़ करें। मेरे पास एक हल ये है कि मैं आंसर लिख दूँ और फिर वीडियो ऑन कर दूँ और आपको बता दूँ कि ये मैंने ऐसे किया, ये मैंने ऐसे किया, ये मैंने ऐसे किया।
लेकिन मुझे लगता है कि उससे आपको बात समझ नहीं आएगी, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। तो जब भी मैंने आपको कहा कि कैलकुलेटर का अच्छा इस्तेमाल करें और तेज़ इस्तेमाल करें, और हमारे टीचर्स भी हमें कहते हैं, क्योंकि आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ना है, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ये साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको हर जगह अलाउ ही होता है अमूमन। ठीक है, तो चलें हम ज़रा इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो फॉर एस के लिए कैलकुलेशन करेंगे, अब हम जल्दी जल्दी काम करेंगे। अगर हम वो डिग्री और मिनट के चक्कर में ना जाए ना तो भी टाइम बच सकता है, लेकिन अब उसको भी देखना ही होगा। तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। आपको याद होगा कि मैंने जब ये वीडियो मतलब जब ये बुक शुरू कराई थी तो मैंने आप लोगों को 1.1 था आई थिंक, था 1.1 में मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं पूरी एक्सरसाइज कराऊंगा, हर एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। तो जब भी मैं कोशिश करता हूँ ना कि चलो कुछ क्वेश्चन छुड़वा देता हूँ या आप खुद कर लोगे, वही एक जैसे हैं, लेकिन फिर मुझे वो वादा याद आता है कि मैंने आपसे वादा कर रखा है। तो यकीन मानिएगा कि मेरे लिए तालीम सबसे ऊपर है, यानी इस एजुकेशन में मैं आपके लिए पूरी ऑनेस्टी रखता हूँ। कभी भी कोशिश नहीं करता कि ये चीज़ कम कर दूँ या ये नहीं सही पढ़ाऊँ या जल्दी पढ़ा दूँ। हमेशा पूरी कोशिश होती है टाइम मेरा चला जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको बात अच्छी समझ में आ जाए, चाहे वो एक अल्फाज ही क्यों ना हो। तो अल्फ़ा के लिए काम कर रहे हैं ना, तो साइन अल्फ़ा अपॉन 2 इक्वल टू, तो ये बातें बताने का सिर्फ यही मकसद था कि आप लोग भी थोड़ा सीरियस हो जाएं। ठीक है, एस माइनस सी, ए हट गया तो बी और सी रह गया, ये बी सी एस आ गया। अच्छा, एक इसको एक तरीके से और भी हम तेज़ कर सकते हैं अगर मैं आपको सिखाऊं, और आप लोग वो कर सकते हो, कोई मुश्किल की बात नहीं है कि 3.15 माइनस बी कितना है 2.3 और एस कितना है 3.15 माइनस सी कितना है 1.3 और डिवाइड में आप रखोगे बी सी जो कि है 2.3 और 1.3। चलो बकिया काम यहाँ कर लेते हैं। तो अल्फ़ा लिख लेता हूँ और 2 लिख लेता हूँ, साइन को इधर ले जाता हूँ, लेकिन वो पहले उन्हें भी तो कैलकुलेट करना होगा ना, अल्फ़ा अपॉन 2, तो ऐसे लिख देते हैं। अच्छा चलें इसको ज़रा कैलकुलेट करके लिख देते हैं कि 3.15 माइनस 2.3, पता मैं से एक ही झटके में डायरेक्ट कर सकता हूँ, वो ऐसे कि मैं पूरा कैलकुलेटर में एक साथ रख सकता हूँ, लेकिन मैंने कहा चलें पूरा करते हैं ताकि आसानी से बात समझ आए अच्छी। तो 1.85 और डिवाइड बाय 2.3 और 1.3। अच्छा, उधर जाके साइन इन्वर्स हो जाएगा और ये सॉल्व होकर आपका आ जाएगा 0.85 मल्टीप्लाई 1.85 डिवाइडेड बाय 2.3 मल्टीप्लाई 1.3, तो 0.725 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन इन्वर्स सबसे पहले 0.725 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 46.46। अब देखो ये पूरा नंबर जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा ना 2 के साथ तो कुछ और वैल्यू आएगी, ये आ रही है। अब जब मैं सिर्फ मेरे पास क्या आ रहा है 92.937, अब जब सिर्फ मैं ये कराऊंगा ना 46.46 मल्टीप्लाई बाय 2, तो देखो ये कुछ कम वैल्यू आएगी, देख रहे हो कितना फ़र्क आ जाता है। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, ये 46 था ना, सॉरी 46, देख रहे हो कितना फ़र्क आ रहा है, ये 3.7 बनकर 2 हो गया, तो इस वजह से हमारे एंगल में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, जो कि मैं बार बार आपको कह रहा हूँ ये बात। अब इसको ज़रा वही इन्होंने किया तो ज़रूर होगा, ऐसा डिग्री से मिनट में लेके गए होंगे, हाँ वही करा, हर बार वही किया, तो हम हर बार वही करेंगे। 0.92 मल्टीप्लाई बाय 55, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 92.55, ये हटा लो ये लगा दो, ठीक है। तो ज़रा पहले वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही आगे काम कंटिन्यू करेंगे। 93 कह रहे हैं, तो इसे राउंड ऑफ करोगे तो 93 बन जाएगा, क्योंकि आपने देखा ना कि वो 92 आ रहा था और फिर वो उसको राउंड ऑफ करके कर रहे थे, तो ये देखो यहाँ पर ये 93 हो रहा है, राउंड ऑफ कर लूँ ना तो 93 हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस चीज़ को हटा देता हूँ, डायरेक्ट अल्फ़ा इज इक्वल टू, देखो कितना करीब है, तो 93 लिख देते हैं, कोई मसला थोड़ी ना, ठीक है 93 हो गया। अच्छा, अब फॉर बीटा
तो वही सेम फार्मूला मगर बीटा के लिए, एस माइनस ए, एस माइनस बी और ए बी। ठीक है, सॉरी अब बी लिखा है तो सी आएगा ना, तो साइन बी अपॉन 2 इक्वल टू, अब मुझे काफ़ी बोर्ड को इस तरफ करना पड़ेगा ताकि आपको अच्छा समझ में आए कि 3.15 है। जी सर बिल्कुल 3.15 है। अच्छा 1 मिनट में ज़रा वेरिफिकेशन कर लूँ कि हमने कोई गलती तो नहीं करी ना अल्फ़ा निकालने में। जी ठीक है, बिल्कुल अल्फ़ा हमारा ठीक आ रहा है। ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा इसको मैंने बंद कर दिया। ए देख लेते हैं, ए क्या है, 2.7 और 3.15 माइनस सी क्या है 1.3, देखो वो लिखा हुआ आपके पास, ऊपर लिखा हुआ है मैंने, और 2.7 1.3। अच्छा तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब आगे करते हैं। साइन बीटा अपॉन 2 इक्वल टू होल रेडिकल 3.15 माइनस 2.7 इक्वल टू 0.45, 3.15 माइनस 1.3 इक्वल टू 1.85 डिवाइड 2.7 और 1.3, तो उधर ले जाते हैं साइन इनवर्स, तो ये देखें होल रेडिकल 0.45 मल्टीप्लाई 1.85 डिवाइडेड बाय 2.7 मल्टीप्लाई 1.3 इट्स इक्वल टू 0.487। तो स्टूडेंट इसे यहाँ पर ज़रा कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है जवाब। साइन इनवर्स 0.487 29.27, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 29.27, 2 मल्टीप्लाई बाय 29.27 आपके पास आता है 58.54 डिग्री। यही बिल्कुल मिनट में रखा होगा इसको इन्होंने। 0.54 मल्टीप्लाई 60 इक्वल टू 0.54 मल्टीप्लाई 60, तो ये आ रहा है 32.4। तो बीटा जो आ रहा है थोड़ा सा ये फ़र्क है इसमें, ये यहाँ पर वो 16 कह रहे हैं लेकिन हमारा 32 आ रहा है। ठीक है, तो ये सही है हमारा, इसी को चलाता है। ठीक है, अच्छा अब क्या निकालेंगे, बिल्कुल सही गामा, बीटा निकल चुका है ना, अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180। ठीक है, तो देखो अल्फ़ा कितना दिया हुआ, 93 दिया हुआ था, शायद आपको याद हो मैंने पीछे लिखा भी था 58.32 नहीं बल्कि 54 सॉरी, प्लस गामा इक्वल टू 180, दोनों को ऐड करके उधर ले जाओ, तो 93 प्लस 58.54, तो 180 माइनस 151.54 गामा इक्वल टू 180 माइनस 151 तो ये आ रहा है 28.46। अब बिल्कुल उन्होंने ज़रा इसी तरह करके दिया होगा, मिनट में ले जाऊँगे इसे भी। 48 तो ठीक आ रहा है, तो 0.44 मल्टीप्लाई, अच्छा 48 है, मैं 44 लिख रहा हूँ गलती से, तो 0.48 मल्टीप्लाई 60 28 आ रहा है, 28.8, तो ज़रा पुट कर दो 28.28, ठीक है सही है ये, बस यहाँ पे फ़र्क है लेकिन ये तो सेम है। उसकी वजह मैंने आपको बता दिया कि किस तरह हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसे रख के। तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, नेक्स्ट पार्ट तो नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1। अच्छा अब इसके फॉर्मूले भी देख लीजिए, सेम उसी तरह के हैं, कुछ मिलते जुलते हैं, ज़्यादा अलग नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको इसके फॉर्मूले लिखवाता हूँ और फिर इसके जो है ना आगे लेके चलते हैं, लेकिन इसके फॉर्मूले थोड़े आसान है, इसके फॉर्मूले ना उसके मुकाबले में आसान है। अब कैसे, देखो मैं फॉर्मूले लिख ही देता हूँ जल्दी जल्दी। पहला फार्मूला देखो कि
कॉस अल्फ़ा अपॉन 2 है ना, मैंने कहा आप साथ लिखवा देता हूँ ताकि आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये आपके पास पता कैसे आएगा, एस माइनस ए, अब ए यहाँ आ गया है ना और अल्फ़ा यहाँ है, तो अब यहाँ बस बी सी आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, सिंपल है ना। हाँ ये सर आसान है, कॉस बीटा अपॉन 2। अब आप मुझे बताओ कैसा होगा इसका फॉर्मूला। यहाँ ए था तो यहाँ ए आ गया ना, यहाँ बी है तो यहाँ बी आ जाएगा, बीटा है तो बी और ए सी। अब तीसरा मुझे बताओ कैसा आएगा। ठीक है, कॉस गामा अपॉन 2 होल रेडिकल एस माइनस सी अपॉन ए बी, ये इसके फॉर्मूले थे। तो एस माइनस सी ए बी, एस माइनस ए, सॉरी एस माइनस बी और ए सी, तो ये फॉर्मूले यूज़ होंगे। अब पहले ये यूज़ कर लो, फिर ये यूज़ कर लो, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 यूज़ कर लेना। तो लेकिन एस तो निकालना पड़ेगा फॉर एस। अब एस वही फार्मूला है, इसका कोई नया फार्मूला नहीं आएगा, इधर वही सेम फार्मूला रहेगा। अच्छा तो देखो यहाँ इन्होंने कहा था हाफ एंगल फार्मूला ऑफ कोसाइन, तो कोसाइन के लिए हाफ एंगल फार्मूला, हाफ यानी एंगल का आधा होना चाहिए। तो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड 2 के साथ। कुछ चीज़ें आसान भी होती हैं, कुछ चीज़ें मुश्किल भी होती हैं। आसान चीज़ें जब हो जाती हैं जब आप काम करते रहते हैं। तो s इज़ इक्वल टू 95 प्लस 76 प्लस 85 डिवाइड 2। अलग अलग सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सबको कैलकुलेटर की मदद से 95 प्लस 76 प्लस 85 डिवाइड 2, तो ये आ गया 128। चलो तो 128 आने के बाद अब कॉस अल्फ़ा उठा लो, कॉस अल्फ़ा अपॉन 2 या लिख लो फॉर अल्फ़ा। एस क्या है 128 माइनस ए 95। अब इसको मैं एक साथ सॉल्व करना सिखाऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि ये आसान है। अब बी सी क्या है 76 और 85। अच्छा अब इसको एक साथ सॉल्व करेंगे, कैसे ज़रा देखो, कॉस इन्वर्स हो गया ना। एक बार वेरीफाई कर लो कि हमने चीज़ें सही करी हैं। 128 ठीक है, 128 भी वेरीफाई कर लेते हैं। 95 प्लस 76 प्लस 85 डिवाइड, ठीक है। देखो 128 माइनस ए 95 है। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो थोड़ा बेहतर कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो एक साथ कैसे सॉल्व करना है, ये दबाओ और ब्रैकेट ले लो, और देखो ये रूट दबाओ, ये दबा दो और एक ये ब्रैकेट ले लो। अब ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई ज़रूर लगाना, 128 मल्टीप्लाई 128 माइनस 95, सिंपल है, और नीचे डिवाइड करा दो 76 मल्टीप्लाई 85, ये लो सिंपल कैलकुलेट होकर आ गया 0.808। अच्छा अब अल्फ़ा 2 इधर ले जाओ, तो कॉस अल्फ़ा कॉस इनवर्स 0.808, तो आ रहा है आपके पास 36.09। तो अल्फ़ा आपके पास कितना आया 2 मल्टीप्लाई 36.09, तो आ रहा है 72.18। अच्छा अब इसको भी मैं चेक करता हूँ कि क्या दिया हुआ, तो उन्होंने वैसे ही होगा, हाँ वैसे ही दिया हुआ है। ज़रा इसको मैं बताता हूँ कैसे कन्वर्ट करना है। आप लोगों को आता है वैसे माशाल्लाह से, कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताऊँगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी बने। अच्छा तो 0.18 मल्टीप्लाई 60 इक्वल टू 0.18 मल्टीप्लाई 60, 0.18 मल्टीप्लाई बाई 60, तो ये देखो क्या आ रहा है, ये बिल्कुल बुक जैसा आया, ये बिल्कुल एक्यूरेट बुक जैसा, नहीं थोड़ा सा फ़र्क है, तो थोड़ा सा फ़र्क है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अल्फ़ा इक्वल टू 72.8। दोबारा इसको सॉल्व करोगे तो यही चीज़ आ जाएगी। अल्फ़ा समझ में आ गया, अब बीटा निकालते हैं। फॉर अभी फार्मूला लिखवाया था ना, कॉस बीटा अपॉन 2 इनवर्स में था, क्या था एस माइनस बी अपॉन ए सी। वैल्यू सबसे पहले वैल्यू ज़रूर पुट करना है, ऐसा नहीं है वैल्यू वाला हिसाब किताब स्किप नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो 128 माइनस ए बी सी कहाँ है हमारा, ए बी सी तो मिट चुका है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था हमें
आई थिंक 76 था, हाँ 76 था क्वेश्चन में, 76 बी गिवन था, ठीक है। अब ए सी बी मैं क्वेश्चन से ही देख लेता हूँ। 95 यहाँ से पता चल रहा है, 95 और 85, ठीक है। 95 85। अब चलो ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। इधर ले आओ, कॉस इनवर्स कर लो इसको, देखो ज़रा, ठीक है। ये लगा लेना, 128 माइनस 676 डिवाइड 95 मल्टीप्लाई 85, तो देखो 0.90, ठीक है। इसको रिमूव कर सकते हैं, इस हिस्से को। सिंपल हो गया ना सवाल, कोई मुश्किल नहीं हो रही होगी मुझे उम्मीद है। तो बीटा इधर रह जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, और जो इससे सॉल्व होकर आएगा वो लिख देना। कॉस इनवर्स 0.907, तो 24.90, तो बीटा की कैलकुलेशन 2 मल्टीप्लाई 24.90, तो 49.8 आ रहा है। अब ये तो डिग्री में आया है, वेरिफिकेशन मस्ट है, जैसे हर बार करता आया हूँ। हाँ सही है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, 0.8 मल्टीप्लाई बाई 60, 0.8 मल्टीप्लाई बाई 60, 48, तो करीब तरीन आ रहा है। बुक करेगा, हाँ बहुत करीब तरीन है। तो 49 बीटा इक्वल टू 49 डिग्री और 48, ठीक है। ये लोग बहुत करीब आया है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 एस वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 रहेगा। व्हाट इज अल्फ़ा? अल्फ़ा इससे पहले हमने क्या निकाला था, 72.18 निकाला था ना, 72.18 प्लस 79.8 प्लस गामा इक्वल टू 180। तो गामा इधर लिख रहे हैं, तो इन दोनों को ऐड करके उस तरफ ले जाना। 72.18 प्लस 79.8, तो 180 माइनस 121.98, ऑलमोस्ट करीब करीब आएगा एक नंबर के। तो ये आ रहा है 58। देखते हैं 58 है या कुछ करीब तरीन है। हाँ 58.20 कह रहे हैं वो, तो हमारा 58 आ गया है। अब इसको ज़रा कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, यहाँ कर लेता हूँ कन्वर्ट, ठीक है, जगह आएगी काफ़ी यहाँ पे। तो 0.20 मल्टीप्लाई बाय 60 इक्वल टू, क्योंकि देखो यहाँ भी 0 ना, इसलिए 0.0, तो 1 आ रहा है, 12 आ रहा है। तो ये आएगा गामा इक्वल टू 58, ठीक है। 1 2 नहीं भाई, पॉइंट क्यों आएगा, बस ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब इसी का आपने पार्ट 2 निकालना है। पार्ट 1 तो मैंने आपको कराया, पार्ट 2 भी मैं ही करा दूंगा, तो आसान हो जाएगा काम। चलो इसका पार्ट 2 निकालते हैं। अच्छा तो देखो पार्ट 2 मैंने उतार दिया आपके सामने, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 7, c इक्वल टू 5। सिंपल वही तरीक़ेकार जो पीछे सिखाए हैं उन्हें लगा के आपने इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन की हेडिंग के साथ हम अपने काम को करेंगे आगे कंटिन्यू। s के लिए काम करना है, तो लिख देते हैं फॉर s। तो a प्लस बी प्लस सी ई डिवाइडेड बाई 2, तो a क्या है 10 प्लस 7 प्लस 5 डिवाइड में 2, तो s आपका क्या कैलकुलेट होकर आएगा, सबके लिए एक ही s होगा। 10 प्लस 5 प्लस 7, अच्छा 5 प्लस 7 बोलिए, कुछ और ही नंबर लिख दिया, 5 प्लस 7 डिवाइड में 2, 11। क्यों 11? क्योंकि देखो ना ये हो जाएगा आपके पास कितना 23, नहीं शायद कुछ गलती हो रही है, 7 प्लस 5, हाँ 12, तो 12 प्लस 10 22, सही है, सही है। चलो अब वही ए सबसे अल्फ़ा सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं ताकि काम ही आसान हो जाए। अल्फ़ा तो कॉस इन्वर्स निकालना है,
तो अल्फ़ा अपॉन 2 इक्वल टू होल रेडिकल में एस माइनस ए अपॉन बी सी करेंगे। तो कॉस, मैं एक बात आप लोगों को बोलूँगा, देखो भाई कभी कभार ना हम बड़ी मेहनत करते हैं, मैं आप लोगों की स्ट्रगल को भी देखता हूँ, मुझे पता चलता है आप लोग मेहनत करते हैं। और बहुत से बच्चों को तो मैं ऐसा भी जानता हूँ कि जो बेचारे बड़े मेहनत करते हैं लेकिन उनके नंबर अच्छे नहीं आते, वो थोड़े से डिसहार्ट होते हैं, मायूस हो जाते हैं। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि देखो आप लोग कभी भी मायूस ना हो। नाकामी अगर आ भी गई है तो वक्ती है, ठीक है। एक तो आप सबसे बड़ी बात कि मेहनत कर रहे हो, इंशाल्लाह एक ना एक दिन कामयाब भी हो जाओगे। और ये मेहनत ना आपको कभी भी पीछे रहने नहीं देगी, आगे ज़रूर लाएगी। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जो मेहनत करते हैं और आगे ज़रूर बढ़ते हैं। हाँ, कुछ वक्त के लिए ऐसा लगता है कि वो बेचारे आगे नहीं बढ़ पाए, नाकाम हो गए। नहीं, वो मेहनत करते रहते हैं तो एक दिन वो ज़रूर कामयाब होते हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही है कि आप लोग मेहनत कर रहे हो, मैं भी करता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा बैठा रहता हूँ इतना टाइम, मुझे नहीं लगता शायद मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन शायद आप लोगों को लगता हो कि हाँ सर बैठे रहते हैं, काम करते हैं। तो आप लोग भी हिम्मत ना हारो भाई, ठीक है। थोड़ी सी मोटिवेशन ले लो, अब काम पर आ जाओ। ये तो बहुत बड़ा नहीं आ रहा है, कोई मसला नहीं है, चेक करते हैं। हाँ ठीक आ रहा है। अब देखो बहुत करीब तरीन है हम अपने जवाबों से। 0.88 मल्टीप्लाई बाई 60 52, ये वाह भाई बुक जैसा आ गया, एक्यूरेट बुक जैसा आ गया। देखा, तो वही है कि डेसिमल के बाद वाले नंबर अगर ज़्यादा होंगे तो फिर काम आसान होगा। ये गलत हो रहा है थोड़ा सा, ये डिग्री है, ये मिनट है। चलो बीटा की तरफ चलें। हाँ सर चलें, फॉर बीटा तो होल रेडिकल एस माइनस बी अपॉन ए सी। इलेवन माइनस बी क्या है, 7 डिवाइडेड बाय 10 और 5। चलें करें कैलकुलेट। एक काम करते हैं ना, वैल्यूज़ तो हमने लिख दिया ना, तो डायरेक्ट इधर ही ले आते हैं, कॉस इनवर्स कर लेंगे। ये लो, तो 11 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 11 माइनस 7 जो कि हमने 1 ही लिख दिया है, और 10 मल्टीप्लाई बाय 5। कैलकुलेटर में आप भी ना तेज़ हो जाएं, तेज़ी से करें सॉल्व, जैसे मैं तेज़ी से कर पा रहा हूँ ना। प्रैक्टिस करें, देखिएगा आप मुझसे ज़्यादा तेज़ हो जाएंगे इसको करने में। तो देखो बीटा इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 56.838, 2 मल्टीप्लाई 56.838, तो 113 अच्छा ये एंगल बहुत बड़ा आ रहा है, नहीं ये एंगल हमसे शायद कुछ गलत हो रहा है। इस एंगल को हम ठीक करते हैं कि देखो भाई 11 है और b है 10 और 5 है। हाँ शायद हमसे कुछ गलती हो रही है, एक बार इसे फिर वेरीफाई करते हैं। 11 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5। हाँ मैं खुद बोलूँ ये इतना बड़ा एंगल कैसे आ सकता है, तो ये एंगल थोड़ी हमसे गलती हुई है, 0.938 है। चलो मैंने यही ठीक कर दिया गलती को। अब कॉस इनवर्स लेते हैं, ये थोड़ी छोटी वैल्यू आएगी, 0.938। देखा मुझे पता है देखें अभी भी गलत हो रहा है, 0.938। मुझे पता है कि इतना बड़ा जवाब नहीं आ सकता। तो देख रहे हैं मेरे को कैसे पता है कि मुझे पता है कि भाई तीनों एंगल का सम 180 आना चाहिए। तो जब 180 सम आएगा तो फिर एक एंगल कैसे आ सकता है 111 और दूसरा 122, ये तो फिर 200 से भी ज़्यादा चलेगा, तो सम तो कभी भी नहीं होगा इस तरह से। ये सही है, ठीक है। अच्छा देखो वही 0.56 मल्टीप्लाई बाय 60, लेकिन ऐसे करके, तो 0.56 मल्टीप्लाई बाय 60 तो 33, तो बीटा इक्वल टू 33। as we know that जैसे क्या जानते हैं हम लोग, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180।
व्हाट इज अल्फा? देखिए बगैर मिनट वाला लिखिएगा, बगैर मिनट वाला ये है 111.88। अच्छा हमने अपना वो वेरीफाई नहीं कराया, हाँ ठीक है बहुत करीब है, +40। देखो पहले भी तो मैंने इसी तरीके से किए ना, तो वो क्यों करीब नहीं आ रहे थे? उसकी वजह ये थी कि वो शायद जवाब में थोड़ा आगे करके दिया हुआ था उन्होंने। तो ये आ गया गामा इक्वल टू 180 माइनस 15244। ये पूरे एक में ही आ गया जवाब, 180 माइनस 15244। ये हो गया आपका 27.56 डिग्री। इसको रेडियन कर लेते हैं, उसको वो कर लेते हैं मिनट, तो 0.56 मल्टीप्लाई 60 इक्वल टू 0.56 मल्टीप्लाई बाय 60। ये लीजिए मैं इधर कर रहा हूँ 33। 27 पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है इसको ऐसे ले लो। ये आपका जवाब फाइनल है। चेक करते हैं, हाँ ठीक है, थोड़ा सा फर्क है लेकिन ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बाकी तो सारे एक्यूरेट आ गए इसके। चलो तो ये हमारा था सेकंड लास्ट, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड लास्ट था, ठीक है, पूरे एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट नहीं था। अब चलो अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, फिर इसको ख़त्म करेंगे। अच्छा एक काम करता हूँ, लास्ट पार्ट ना आपके सामने ही उतारता हूँ। चलो होमवर्क नहीं दे रहा कि भाई चलें आप लोग कर लीजिएगा। तो देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अच्छा है मैं सारे करा देता हूँ ना, तो आप लोग वेरीफाई कर लेते होगे कि अगर आपके आंसर में कोई प्रॉब्लम आ रही होती होगी कि चलो सर से देख लेते हैं सर ने क्या कराया, ठीक है। चलो ये भी तो आसानी हो जाती है ना आप लोगों के लिए। चलो लिखते हैं सोल्यूशन फॉर एस। एस पता है क्या है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड में 2। ए क्या है 10, बी क्या है 7, इसका ऑर्डर ठीक रखना 15 डिवाइड में 2। तो ओवरऑल क्या बना 10 प्लस 7 प्लस 15 डिवाइड में 2, 16 बन रहा है या नहीं बन रहा, आप मुझे बताओ ज़रा। 32 डिवाइड बाई 2 16। देखो बगैर कैलकुलेटर से भी कर सकते हो आप। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ना हम लोग कैलकुलेटर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं। 2 + 2 भी कैलकुलेटर से चेक करते हैं कि एक आखिर आ रहा है या नहीं आ रहा है 2 + 2। तो ये है बस। तो फॉर अल्फ़ा करेंगे तो कॉस, चाहो गामा भी पता कर सकते हो पहले, कोई मसला नहीं है, α/2। लेकिन एक तरीका फॉलो करते आए हो तो वही दोबारा कर लोगे तो अच्छी बात हो जाएगी। क्या होगा कि फिर एक रिदम बन जाएगी आपकी, थोड़ा हाथ तेज चलेगा आपका BC, ठीक है। ये BC आ गया आपका, ठीक है। तो α/2 कर लेते हैं। अब आप देखो S क्या दिया हुआ है मुझे 16 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 15 डिवाइड बाय 10 और BC 7, ठीक है। तो मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। एक तो मैंने आपको बताया कि आप पहले न्यूमरेटर को अलग सॉल्व करो, डिनोमिनेटर को, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं होगा। कैलकुलेटर आपके पास है, आप इसको बिल्कुल यूटिलाइज़ करो। 16 मल्टीप्लाई 16 ब्रैकेट पहले आना चाहिए था, 16 माइनस 15 जो कि 1 आ जाएगा आपके पास, और 10 मल्टीप्लाई बाय 7 जो कि आपके पास आ जाएगा 0.478 भी लिख लो ताकि बहुत करीब तर चले जाएं हम अपने जवाब के। अच्छा तो कॉस इन्वर्स ले लो, 2 उधर मल्टीप्लाई कर लो, कॉस इन्वर्स 0.478 61.44। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 61.44 इक्वल टू 122.88। 0.88 मल्टीप्लाई बाय 60 इक्वल टू 0.88 मल्टीप्लाई बाय 60 52.8। अल्फा इक्वल टू 122.52। चलो ये काम हो गया, आसान हो गया। चेक करते हैं। अच्छा ये सही आया, उन्होंने बाद में लिखा, बिल्कुल एक्यूरेट, देखो पहले भी तो ऐसे ही किए थे ना सारे क्वेश्चन। चलो मैं इसकी ज़रा ब्राइटनेस खोल लेता हूँ।
बिल्कुल एक्यूरेट, देखो बिल्कुल एक्यूरेट दिख रहा है, ये दिख रहा है जहाँ मेरा थंब है। तो अब आपको वेरीफाई हो गया होगा। अच्छा, तो ये तो था हमारा अल्फा। इसी के साथ करेंगे बीटा। क्या आप मुझे बता सकते हैं बीटा क्या आएगा? चलो, अब तो आप लोगों को मैंने हिंट दे दी ना, फॉर बीटा। तो कॉस बीटा अपॉन 2 इक्वल टू होल्ड में रेडिकल एस मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना, एस माइनस बी अपॉन ए सी। ठीक है, ए सी एयर कंडीशनर। एस क्या है? 16, बिल्कुल सही है। 16 माइनस 7 डिवाइड में 15 10 कॉस, चलो इसको इधर नहीं रखते, इधर ले जाते हैं, कॉस इनवर्स, चलो 16 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 16 माइनस 7 डिवाइड, इसको क्लोज करो, ना भी करोगे तो भी सही हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 0.979। तो बीटा निकालो, ज़रा बीटा निकालो। 2 मल्टीप्लाई कॉस, आंसर ये देखो इससे भी आ सकता है, लेकिन नहीं, अब तो नहीं आएगा, वो तो मैंने गलती कर दी। 0.979, 11.77, ये आएगा आपका डिग्री, वही आप रहोगे रेडियन। तो आप जैसे करते हो वैसे ही करोगे। चलो करें, सॉल्व करें। 2 मल्टीप्लाई 11.76, 76 क्या आ रहा है? देखो यार 23.52, तो 0.52 मल्टीप्लाई 60 इक्वल टू 0.52 मल्टीप्लाई 60 31.2। तो बीटा इज इक्वल टू 23 डिग्री 31। बेहतर करते हैं। अब ठीक है, वेरिफिकेशन लेते हैं ज़रा बुक से। बुक क्या कह रही है हमारी? बुक कह रही है आपका आना चाहिए था 23। हाँ भाई बिल्कुल 23 आया है, बस यहाँ थोड़ा फ़र्क है, बाकी तो ठीक है। अब एज वी नो डैट, क्या जानते हैं जी? बिल्कुल सही, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180। तो व्हाट इज अल्फा? देखें, ये नहीं रखिएगा, ये रखिएगा। मैंने आपको बात बताया ना, जो डिग्री में वो रखना है, डिग्री मिनट नहीं रखिएगा। 122.88 प्लस 23.52 ये वाला है, प्लस गामा इक्वल टू 180 रहेगा। नज़र आ रहा है? अच्छा, इन दोनों को प्लस करके उधर ले जाओगे तो गामा को इधर लिख लेते हैं। 122.88 प्लस 23.52 इक्वल टू 180 माइनस 146.4। तो गामा सही नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे लिखेंगे। सही नहीं है से मेरा सही बना नहीं था वो, ये माशाल्लाह से अच्छा है। चलो, पर एक मसला है, आपको इसे करके लिखना होगा। अच्छा, हमारा 33 आया है, वो कह रहे हैं 34। एक बार फिर कंफर्म करते हैं कि 122.88 प्लस 23.52, तो ये आ रहा है आपके पास 146.4। 180 माइनस 146.4, तो 33.6। हाँ सही आ रहा है। अब ज़रा इस 6 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, बुक में ना 34 का आवा है, लेकिन हमारा 34 नहीं बन रहा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, जब जाके ही बनेगा। तो 0.60 मल्टीप्लाई बाई 60, तो ये आ रहा है हमारा 33 लेकिन एक और तरीका इसको वेरीफाई करने का, मैं भी ज़रा बताता हूँ किस तरह से। 36 ये आ रहा है। अब कैसे वेरीफाई करना है? ये जितने भी एंगल आए ना, इन सबको ऐड करो। 122.52 प्लस इसको भी ऐड करो 23.52 प्लस इसको भी ऐड करो 33.6। देखो ऑलमोस्ट इक्वल है,
यहाँ पर कुछ नंबर हमने कम लिखे हैं, यहाँ पर कुछ नंबर हमने कम लिखे हैं यहाँ, हाँ तो कोई मसला नहीं है, चल जाएगा, मसले की बात नहीं, चल जाएगा। अगर देखो ना मैं कुछ ऐसे करूँगा ना 0.97 तो ये तब्दील हो गया, देखो कितना फ़र्क आया, 9 लगाने से देखो 11 आ गया और 1, तो ये इस वजह से फ़र्क आ रहा है, आप देख रहे हो इस वजह से फ़र्क आ रहा है। तो लेकिन ये सही है, चल जाएगा। आप चाहो तो इसे राउंड ऑफ करके 34 कर सकते हो, राउंड ऑफ करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, हो जाएगा, मैं यहाँ दिखा दूँ, ठीक है। लेकिन हमारा ठीक है, मसला नहीं है, करोगे ना नंबर पूरे आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बुक से वेरीफाई हो रहा है। तो आई होप ये समझ में आ गया हो। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1। इसमें भी 3 पार्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे इसमें, तो 7 तक भी दिए हुए होते ना तो ठीक था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दिए हैं, 15 क्वेश्चन है इसमें, तो इंशाल्लाह 7 तक कर लेंगे, फिर आगे कर लेंगे। तो चलो उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 और उसके फार्मूले। सेम तरीके से होगा, बस फार्मूले आपने याद रखने, इनकी डेरिवेशंस तो नहीं है, तो सिर्फ ये फार्मूले हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले वही है कि हमने एस ही कैलकुलेट करना होगा फॉर एस। अच्छा, फार्मूले डिस्कस कर लेते हैं। बात क्या हो रही है सवाल में, सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग हाफ एंगल फार्मूला ऑफ टेंजेंट। तो आपने वो फार्मूला लगाना है जो टेंजेंट के लिए है, ठीक है। वो फार्मूला नहीं लगाना जो साइन या कॉस के लिए है, आपने टेंजेंट वाले फार्मूले लगाने हैं। अब टेंजेंट के भी 3 फार्मूले हैं, तीनों से आप अल्फ़ा बीटा गामा निकाल सकते हो, तीनों में से एक फार्मूले से अल्फ़ा, एक से बीटा, एक से गामा। अब फार्मूले की तरतीब कि अगर अल्फ़ा यहाँ पर आ गया है ना तो ऊपर नहीं आएगा, जैसे कि एस माइनस सी, एस माइनस बी, लेकिन नीचे आएगा एस के साथ, एस एस माइनस ए। इसी तरह यहाँ भी देखो, अगर बीटा यहाँ आ गया है तो बी नहीं आ रहा लेकिन नीचे आ रहा है, गामा यहाँ आ गया है तो सी नहीं आ रहा लेकिन नीचे आ रहा है, ठीक है। फार्मूला तो समझ में आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एस है जो कि आपको कैलकुलेट करनी है, तो ट्राइंगल ही है तो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड में 2 रख के सॉल्व होगा। अच्छा, अब ज़रा हम यहाँ एस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एस ए क्या है 23, 13, पहले 16 लिख लेते हैं क्योंकि बी 16 है, प्लस 13 और डिवाइड में 2। तो अब ज़रा एस की वैल्यू क्या आ रही है ज़रा देख लो। तो कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं ज़रा, 23 प्लस 16 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 26 रहा आपके सामने, ठीक है। 26 ही एस की वैल्यू आ गई। अब सबसे पहले मैं अल्फ़ा ही कैलकुलेट करूँगा, तो ये उठा लेते हैं फॉर अल्फ़ा, तो 10 अल्फ़ा अपॉन 2 इक्वल टू होल रेडिकल एस माइनस सी एस माइनस बी। देखो ये फार्मूले ना मैंने अपने टाइम पे भी याद किए थे जब मैं खुद भी फर्स्ट ईयर में था। तो एस एस माइनस ए, बुक बदली है बेशक, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही बदल गया हो, थोड़ा बहुत बदला है चीज़ें, ऐसा नहीं है कि सभी चीज़ें में चेंज आ गया हो। अच्छा, थोड़ा मैं इसे सीधा कर दूँ, ये टेढ़ा हो रहा है। अच्छा, तो ये सही है। अब वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। अल्फ़ा अपॉन 2 इक्वल टू होल रेडिकल, अच्छा एस की वैल्यू 26 माइनस सी की वैल्यू 23 और 26 माइनस बी की वैल्यू 16 डिवाइडेड में 26 एस और एस ए की वैल्यू 13। अच्छा, अब ज़रा इसे 10 कैलकुलेट करते हैं ज़रा। सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ें सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ब्रैकेट्स को मैं सॉल्व कर देता हूँ ताकि मेरा काम आसान हो जाए। तो भाई सबको पता है 26 माइनस 23 तो आपके पास 3 ही बचना है, लेकिन फिर भी कैलकुलेटर से करके चेक कर लेते हैं, मसला नहीं है। अच्छा, 26 माइनस 16 10, ठीक है। और उसके बाद ये वाला 26 एज इट इज़ रहा और ये वाला 26 माइनस 13 होकर 13 ही रह जाएगा। अब इस पूरे को एक साथ कैलकुलेटर में सॉल्व करना, इस पूरी चीज़ को एक साथ, तो ज़रा मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। इस पूरी चीज़ को मैं एक साथ कैलकुलेटर में सॉल्व करूँगा ताकि काम बहुत अच्छा और आसान हो जाए। तो 10 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय, देखो एक काम करते हैं ना, अल्फ़ा अपॉन 2 इधर रहने देते हैं, 10 इन्वर्स वहाँ कर लेते हैं, ठीक है। ये पूरा सॉल्व होकर यहाँ आ जाएगा। तो देखो मैं यहाँ करूँगा, ये दबाओ और ये दबा दो, रूट का बटन दबाओ, फ्रैक्शन का बटन दबाओ, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 13 इक्वल टू 0.29, एक वैल्यू और लिख लेते हैं 7। तो अब ज़रा वैल्यू कैलकुलेट करो, 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर देना, तो 10 इन्वर्स
0.297 इक्वल टू 1654, इतना बहुत रहेगा हमारे लिए। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 16.54, तो ये आ रहा है 33.08। आई होप ये इन्होंने डिग्री में नहीं दिया हुआ होगा, तो वही हम हर बार की तरह अपनी लेगेसी को फॉलो करेंगे। 33 तो बिल्कुल ठीक है। अब इस 0.8 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.08 को, 0.8 को, क्योंकि देखो इसकी जगह 0, फिर पॉइंट के बाद भी 0 और 8, तो 60 से मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है वो लिख लो। तो 0.08 मल्टीप्लाई बाई 60 इक्वल टू 4.8। तो अल्फ़ा इक्वल टू 33 पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा इक्वल टू, यहाँ आ गया मेरा डिग्री, यहाँ आ गया मेरा 4, और यहाँ आ गया मेरा मिनट। तो करीब तरीन है, और ये 10 कह रहा है, हमारा 4 आ रहा है, मसला नहीं है, चल जाएगा, ठीक है। यहाँ वैल्यूज़ फ़र्क आने की वजह पता है ना कि हमने यहाँ कम नंबर रख रखे हैं, इसलिए ऐसा है। तो ये सेम आना चाहिए, इसमें तब्दीली नहीं होनी चाहिए। अब बीटा के लिए काम करेंगे, तो मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर बीटा। तो बीटा के लिए क्या वर्क रहेगा, 10 बीटा अपॉन 2 इक्वल टू होल में रेडिकल एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन, थोड़ा सा और इधर कर देता हूँ, नज़र आ रहा है ना, एस माइनस सी लिखा है ये, एस माइनस बी, ठीक है। अब वैल्यूज़ यहाँ बिल्कुल भी सब्सिट्यूट नहीं हो सकती, उसके लिए मुझे दूसरी तरफ जाकर रिमूव करके काम करना होगा। मैं यहाँ आ गया हूँ और काम कर रहा हूँ। आप लोग अक्सर देखते होंगे कि यहाँ पर ना आसानी से काम हो जाता है, तो ज़रा इसको आगे करते हैं। 10 बीटा अपॉन 2 इक्वल टू होल में रेडिकल, तो एस तो 26 आया था ना, देखो ये रहा 26 माइनस ए था 13, और 26 माइनस बी सी था 23, और डिवाइड में 26 माइनस 16, तो 10 बीटा अपॉन 2 इक्वल टू होल में रेडिकल लेकर, तो यहाँ मैं ज़रा कुछ करना चाहूँगा काम। 26 माइनस 13 मेरे पास आता है सिर्फ 13, 26 माइनस 23 मेरे पास आता है सिर्फ 3, और 26 एज इट इज़ आ गया। 26 माइनस 16 मेरे पास आता है 10। चलो इन्वर्स कर लेते हैं, ज़रा इन्वर्स के लिए भी काम चाहिए मुझे। तो 10 इन्वर्स उधर चला गया, और ये चीज़ कैलकुलेट होकर आएगी, रूट फ्रैक्शन 13 मल्टीप्लाई बाई 3 26 मल्टीप्लाई बाई 10 द इक्वल टू 0.387। अच्छा, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं मैंने अब क्या करना है, 2 को इधर लाना है, 10 इन्वर्स निकालना है। 10 इन्वर्स 0.387 21.15, बीटा क्या आ रहा है ज़रा बताइए। 2 मल्टीप्लाई बाई 21.15 इक्वल टू 42.3। वेरिफिकेशन आंसर दिया हुआ है अगेन इन रूट, मतलब अगेन इन मिनट में दिया हुआ उन्होंने, तो ज़रा मिनट में करते हैं इसे। तो 0.3 मल्टीप्लाई बाई 60 इक्वल टू 0.3 मल्टीप्लाई बाई 60 18। आई थिंक ये बिल्कुल एक्यूरेट आ गया है, नहीं थोड़ा सा फ़र्क है लेकिन करीब तर है, ज़्यादा कोई मतलब दूर आंसर नहीं आ रहा हमारा। तो इस बीटा की जगह क्या आ गया। अच्छा देखो, जब भी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 में डालोगे ना, तो ये डालना और यहाँ से ये डालना, तो 42 और 8, ठीक है, करीब तरह ये मिनट के लिए, ठीक है। अब बाकी काम मैं थोड़ा सा इधर की तरफ करना चाहूँगा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180, एज वी नो डैट, जैसे हम जानते हैं, ठीक है, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ बोर्ड चल रहा है हमारा। एज वी नो, क्या जानते हैं हम लोग, एज वी नो डैट कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180। बहुत अच्छी बात है। अल्फ़ा रखें, क्या है अल्फ़ा, लेकिन ये वाला रखिएगा, ये वाला नहीं रखिएगा, ये वाला 33.08
प्लस बीटा रखिए 42.3 प्लस गामा इक्वल टू 180। ये थोड़ा वी टाइप लग रहा होगा लेकिन ये गामा बना रहा हूँ मैं, आप जिस तरह बनाते हो उस तरह बना लेना, ठीक है। तो 33.08 प्लस 42.3 इस इक्वल टू, देखो 75.38 आ रहा है तो डायरेक्ट उधर ले जाके कैलकुलेट करते हैं। तो 75.38 माइनस, तो 180 माइनस 75.38 इज इक्वल टू 104.62। अगेन वही लेगेसी 0.62 मल्टीप्लाई 60, 0.62 मल्टीप्लाई बाई 60 37.2। तो गामा 104.37 पॉइंट नहीं लगता, आपको पता है ना। ये 3 जवाब आता है आपके, वेरिफिकेशन मस्ट है। तो 104, हाँ करीब तरह, बिल्कुल बहुत करीब तरह जा रहे हैं हम, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा बात समझ आई होगी। चलें, लास्ट क्वेश्चन तो नहीं है ये, हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा इस सवाल का, सेकंड लास्ट पार्ट होगा। तो चलो वो लगता हूँ और फिर वो कराता हूँ। चलें, तो क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ ताकि मैं भी बोर ना हूँ, क्योंकि मैं भी भाई बोर हो जाता हूँ अकेले बैठे बैठे, इतनी देर से लिख रहा होता हूँ ना। तो पहला क्वेश्चन देखो ज़रा क्या है, मतलब पार्ट 1 देख, पार्ट 2 देखो क्या है। ए इक्वल टू 25, बी इक्वल टू 20, सी इक्वल टू 18। ये 3 चीज़ें आपको गिवन हैं और हर बार ऐसे ही होगा, ठीक है, वरना तो ये सवाल आगे होगा ही नहीं सॉल्व। अच्छा, सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। फॉर एस के लिए कैलकुलेट करेंगे, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड टू, ए मुझे बताइए 25, बी मुझे बताइए 20, सी मुझे बताइए 18, 2। तो इस तरह ए मुझे कैलकुलेट करके बताइए। 25 प्लस 20 प्लस 18 डिवाइड में 2, तो कितना आ रहा है 31.5, ठीक है 31.5। एक बार वेरीफाई करते हैं कि ठीक आए या गलत आए। तो 25 प्लस 20 प्लस 18 ठीक आए, क्योंकि हम जल्दी जल्दी भी काम कर रहे हैं ना। फॉर एल्फ़ा, तो एल्फ़ा के लिए मैंने आपको सबसे पहला फॉर्मूला क्या लिखवाया था, हाँ एल्फ़ा अपॉन 2 डिवाइड होल रेडिकल एस माइनस ए, ये नहीं आ सकता। बी लिख लो पहले या सी लिख लो, एक ही बात है, कोई मसले की बात नहीं है, वो तो दोनों मल्टीप्लायर है ना। तो एस माइनस बी, डिनोमिनेटर में आना चाहिए एस, ठीक है। अच्छा, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की बारी, क्या है हमारे पास एस 31.5 ब्रैकेट नहीं होगा, ठीक है। सी कितना है 18, 31.5 फिर ब्रैकेट हो गया, माइनस बी कितना है 20, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 31.5 माइनस सी कितना है, सी नहीं ए कितना है 25, ठीक है। देखो अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ ना तो आपको पता होता है कि अगर ये मुझसे गलती हो भी गई है तो इसका सही जवाब क्या आना है, तो हम फ़ौरन ठीक कर लेते हैं। तो एल्फ़ा अपॉन 2, नहीं पहले एक स्टेप और ले लेते हैं, 10 एल्फ़ा अपॉन 2 इक्वल टू होल में रेडिकल, देखो 31.5 माइनस 18 इस इक्वल टू 13.5, और इसी की तरह 20 भी कर लो तो 11.5, इसी को डिवाइड में भी कर लो 31.5, और डिवाइड में क्या आ रहा है -25 है ना, तो 6.5। अच्छा, अब इसको पूरे एक साथ सॉल्व करो, अब इस पूरे को एक साथ, तो एल्फ़ा अपॉन 2 tan इनवर्स हो जाएगा उधर जाकर, देखो 13.5 मल्टीप्लाई 11.5 डिवाइडेड बाय 31.5 मल्टीप्लाई 6.5, तो ये आ रहा है आपके पास 0.870। 2 मल्टीप्लाई tan इनवर्स 0.87,
0 तो ये आ रहा 41.02 2 मल्टीप्लाई 41.0 तो ये आ रहा है 82.04 वेरिफिकेशन। लेकिन मुझे पता है पहले उन्होंने मिनट में करा होगा उसे। तो 0.04 मल्टीप्लाई इस 60 तो 0.04 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू 2.4 तो अल्फ़ा इक्वल टू 82.2 पॉइंट नहीं आता, ठीक है। ये आ गया आपका इन डिग्री मिनट में, ये डिग्री ये मिनट। अच्छा, अब इसकी कैलकुलेशन फॉर अल्फ़ा के लिए होगी और फॉर बीटा के लिए होगी। फॉर बीटा फॉर्मूला लिखता हूँ 10 बीटा अपॉन 2 इक्वल टू होल रेडिकल एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन एस माइनस बी। तो 10 बीटा अपॉन 2 इक्वल टू, बिल्कुल छोटा छोटा सा करके लिखूंगा ताकि मुझे पूरी ये जगह यूटिलाइज करनी है, तो मुझे यूटिलाइज हो जाएगी ये जगह। ज़रा देखिए 31.5 माइनस 25, देखो ए दिख रहा है ना आपको ऊपर, वो 25 नहीं दिख रहा ना, चलो ये लो, ये रहा A25, ठीक है। इसी तरह से सी शायद दिख रहा नहीं हो लेकिन 18 दिया हुआ है, 31.5 माइनस 18 डिनोमिनेटर 31.5 माइनस आखिर में क्या ए 25। चलें फाइनल करें जवाब को। तो 10 बीटा अपॉन 2 इक्वल टू होल में रेडिकल, बहुत कंजस्टिव हो जाएगा लेकिन हो जाएगा, 31.5 माइनस 25 तो 6.5, देखें आ जाएगा आराम से। इसी तरह से इसको 18 में कर लेते हैं। मैं कैलकुलेटर जिस तरह यूज़ कर रहा होता हूँ ना, आप लोग अच्छी तरह देखते रहा करो, ताकि अगर आपको कभी मैं ना अवेलेबल हूँ, आपको कैलकुलेटर सीखना हो तो मसला ना हो आपके लिए। 6.5, एक चीज़ हमसे शायद गलती हो रही है क्योंकि ये ऐसा नहीं आना चाहिए था। हमने क्या पुट किया है, एक चीज़ हमसे यहाँ गलती हो रही है, ज़रा इसको ठीक करते हैं कि ये नीचे वाली चीज़ सेम नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि दोनों जगह हमने शायद दोनों जगह ए डाल दिया, यहाँ ए नहीं है, यहाँ गलत डाला है हमसे। बी आना था 20, हमने डाल दिया है 25, ये गलती थी, ठीक है, पहचान में आ गया ना यहीं पे। तो ये 11.5 होना चाहिए था। अगर देखो ये समझ नहीं आ रहा तो बता दूं, 6.5 13.5 13.5 13.5 31.5 और 11.5। अच्छा सिंपल काम है, बीटा को उधर बीटा को यहीं रहने देते हैं, इन्वर्स कर लेते हैं इसको यहाँ लाके। अब देखो कैलकुलेटर का हेल्प, 6.5 मल्टीप्लाई 13.5 डिवाइडेड बाय 31.5 मल्टीप्लाई 11.5 तो 0.492। तो बीटा और 2 जो भी आएगा मल्टीप्लाई ले लीजिएगा उसे 2 से, tan इनवर्स और 0.492 तो ये आ रहा है 26.19। तो बीटा इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 26.19 52.38। अब 0.38 मल्टीप्लाई बाय 60 तो 0.38 मल्टीप्लाई बाय 60 22.8 तो बीटा इक्वल टू 52.22 ठीक है, ये हो गया। चेक करते हैं सही है गलत है। 52.24 आ रहा है हमारा, 22 आ रहा है तो कोई मसला नहीं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा एस वी नो डैट, बिल्कुल छोटा छोटा सा एस वी नो डैट, समझ में आ रहा है ना, एस वी नो डैट मिला के लिखा है। चलो ये समझ नहीं आ रहा होगा, इसको सही करते तो मैं खुद भी कोशिश करता हूँ आपके लिए जितनी आसानी हो सके ना उतनी आसानी मैं करूँ। अल्फ़ा बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 रहता है। अल्फ़ा देखिए कहाँ निकाला है हमने, ये वाला नहीं, ये वाला, ये डिग्री वाला है, ठीक है, ये डिग्री वाला चाहिए। तो 82.04 प्लस
52.38 प्लस गामा इक्वल टू 180। ठीक है, देखो बहुत वेरीफाई है, मतलब बहुत इजी से नज़र आ रहा है। इन दोनों को प्लस करके उधर माइनस कर दूंगा। 82.04 प्लस 52.38, तो यार 180 से माइनस होगा 134.42। चलें भाई गामा, मगर एक प्रॉब्लम, वो बताता हूँ मैं अभी क्या है। आंसर में गलती नहीं है, आंसर ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। प्रॉब्लम ये है कि ये डिग्री में है, मिनट में लिखना है, तो मिनट में डायरेक्ट लिख दूँ, मसला तो नहीं है। चलो थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं कुछ करने की। 0.58, थोड़ा सा मैं और ऊपर कर देता हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। वैसे तो आ रहा होगा, कोई मुश्किल नहीं होगी, मैंने ऐसा कुछ, बस ये है कि मैं नज़र आ रहा हूँ आपको। 34, तो ये गामा आ गया 45.34। ये पॉइंट पता नहीं क्यों लग जाता है गलती से इधर। ये फाइनल है, देखो पूरा का पूरा आंसर एक ही जगह पे कर दिया इस वक्त मैंने। पूरा का पूरा आंसर। चलो एक बार चेक करते हैं। 45, 32 है, 34 हमारा आ रहा है, यानी बहुत करीब है हम। तो हम काम अच्छा कर रहे हैं, तो इसलिए ऐसा अच्छे जवाब आ रहे हैं। चलो ठीक है भाई, मैं तो पढ़ाते वक्त एंजॉय करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं खुद बोर हो गया तो फिर आप लोगों ने भी बोर हो जाना है पढ़ते वक्त, और फिर ना आप लोगों को मैं समझा पाऊँगा ना आप बात समझ पाओगे। तो इसलिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, परेशानी नहीं लेनी। कभी नंबर कम आ जाए तो मेहनत ज़्यादा करनी है। नंबर क्यों कम आते हैं? कि आपने पढ़ा सही नहीं या मेहनत कम की। तो अगर नंबर कम आ गए तो बस मेहनत बढ़ा दो, टेंशन क्यों करो? टेंशन थोड़ी ना लेनी है ज़्यादा, बस फिक्र करना है कि हाँ काम करना है, बेफिक्र नहीं हो ना। लेकिन टेंशन लेकर अपने आप को बीमार नहीं करो, अपने आप को टेंशन में नहीं डालो भाई बिल्कुल भी। आपको मुझे टेंशन फ्री करना है ताकि आपके पास सारे सोल्यूशंस हों। हाँ भाई, पार्ट 3 करते हैं, ग्रुप वगैरह में ऐड हो जाइएगा, ठीक है? आप बोलेंगे सर आप प्रमोशन कर रहे हैं अपनी। देखो भाई, मैं फिर बार बार बोल चुका हूँ ये बात कि ग्रुप चलता है तो ये पूरा सिस्टम चलता है, क्योंकि ये सब सिस्टम ग्रुप की वजह से ही है। तो A16 B और आप लोगों की वजह से B11 C13। कोई मसला, कोई परेशानी, टेंशन की बात तो नहीं है कोई? नहीं सर बिल्कुल कोई टेंशन की बात नहीं है। मुश्किल तो नहीं हो रही समझने में? नहीं सर बिल्कुल समझ में आ रही है बात। चलो फिर तो मसला ही हल हो गया हमारा। सोल्यूशन क्या करूं? फॉर S। वाह भाई, आप लोगों को तो आ गया माशाल्लाह से। तो A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, 16 प्लस 11 प्लस 13 डिवाइड में रखेंगे 2, तो S। 16 प्लस 11 प्लस 13 डिवाइड में रखेंगे 2, तो मिलेगा 20। सही आ रहा है गलत आ रहा है? चलो चेक करते हैं। इसको इससे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना? 29। और 29 को इसमें करेंगे तो हाँ 40, और डिवाइड में 2 तो 20। चलो आप लोग बगैर कैलकुलेटर के भी सीख गए, ये मेरे लिए बड़ी अच्छी चीज़ हो गई। अच्छा, अब आगे का काम आप लोग कर लोगे? सर आप करा दें। चलो करा देता हूँ, कोई मसला नहीं है भाई, आप लोगों ने बोल दिया तो मुझे अब कराना पड़ेगा। फॉर अल्फ़ा, तो 10 अल्फ़ा अपॉन 2 इक्वल टू होल का रेडिकल S माइनस बी। देखो अगर मैं S माइनस बी लिख दूंगा तो भी कोई गलती नहीं होगी, लेकिन वो आप लोगों ने याद ऐसे किया होगा S माइनस सी, S माइनस बी, तो शायद आप लोगों को लगे कि हाँ सर आगे पीछे ना करें, तो इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अब कोशिश करेंगे छोटा सा करके लिखें ताकि हमारा काम आसान हो जाए। अच्छा, 20 माइनस 13, 20 माइनस 11, ठीक है भाई। अच्छा 20 माइनस ये बताइए 16, वाह ये लो 16, समझ में आ गया ना? बहुत जल्द मैं कोशिश कर रहा हूँ कैमरा भी चेंज कर लूँ, काफ़ी टाइम हो गया इससे वीडियो बना रहे हैं। अप्रिशिएट करेंगे इस कैमरे को हम, कि इस कैमरे ने काफ़ी हमारा साथ दिया। 20 4, ठीक है। क्या किया मैंने, बात समझ आई ना? सिंपल, मैंने उन्हें आपस में सॉल्व करा है। तो इन्वर्स, ठीक है भाई,
अच्छा अब इधर आइए, 7 मल्टीप्लाई बाय 9, 7 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आ गया आपके पास 0.887। ठीक है, चलें। असल में ना पता है मसला क्या होता है, कैमरा ना मेरे सामने लगा हुआ है, समझो जिस तरफ मैं पेन को मार्क कर रहा हूँ ना, पेन की जो ये निप है, ये जो आपके पास इसकी टिप है, तो बिल्कुल इसके सामने कैमरा है, तो मुझे ना बहुत यूँ आगे आके लिखना पड़ता है, तो जिसकी वजह से मेरी बैकबोन में बड़ा दर्द हो जाता है। तो ये इस वजह से ना मुझे काफ़ी तकलीफ़ हो जाती है। तो इस वजह से भी ना काफ़ी मैं बार बार गलतियाँ कर रहा होता हूँ लिखते वक्त कि 41.573। अगर मैं बिल्कुल सामने बैठा हुआ हूँ ना इसके, तो मेरे लिए आसानी हो जाए, क्योंकि मुझे फिर आगे झुक के लिखना ना पड़े। 2 बार पॉइंट लगाओगे तो गलत देगा, ठीक है। तो 83.146 ये तो डिग्री में है, लेकिन हमें चाहिए डिग्री मिनट। तो 0.14 मल्टीप्लाई 60 इक्वल टू, और ये अल्फा आ जाएगा फिर आपका। तो 0.14 मल्टीप्लाई बाय 60 83.4, ये और ये नहीं आता, ये आता है, ये आपका फाइनल है, फाइनल जवाब सही है 83 वो 18 बोल रहे हैं, लेकिन अपना 4 आ रहा है तो कोई मसला नहीं, थोड़ा सा आगे। अच्छा अब रखते हैं ज़रा हम अपना फॉर बीटा भाई। तो बीटा क्या आएगा, 10 बीटा अपॉन 2 इक्वल टू होल रेडिकल एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन एस एस माइनस बी। अच्छा 20 माइनस ए कितना है, 16। अच्छा ये तो 10 लग रहा है, 16 ठीक है, अब सही है। 20 माइनस सी कितना है, 13। 20 माइनस बी कितना है, 11। अच्छा डायरेक्ट कर लें, मसला तो नहीं है, लेकिन चलो आपको थोड़ा मुश्किल होगी डायरेक्ट करूँगा तो, इसलिए पहले ये लिख देता हूँ। वैसे डायरेक्ट भी हो सकता था वो, लेकिन अब तो ये आखिरी क्वेश्चन है। अब इतने सारे क्वेश्चन जब मैंने डायरेक्ट नहीं करे, तो मैं ये आखिरी क्वेश्चन क्यों डायरेक्ट करना चाह रहा हूँ। अच्छा है, आप लोगों के लिए और आसानी हो जाएगी, समझ में आ जाएगी बात। ठीक है 20 माइनस 11 9, ठीक है। तो ये इधर आ गया, बीटा अपॉन 2 10 इनवर्स। चलो देखो भाई सिंपल, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 9 0.394, तो ये इक्वल टू ज़रूर लगाइएगा वरना वो मर्ज हो जाएगा आपस में। तो 10 इनवर्स 0.394 21.50 बीटा इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 21.50 43। देखो यही आ रहा है, 43 आ रहा है। आई होप 43 ही होगा, क्योंकि अपना बिल्कुल एक्यूरेट ही आना था। हाँ एक्यूरेट ही आएगा, हाँ 43। ये थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम आ रहा है हमारा, लेकिन इतना चल जाएगा। तो इसको अब हम नहीं कन्वर्ट कर सकते, इसको इतना ही रखूँगा मैं, 43 ही रखूँगा, ठीक है। मैं इसको वेरीफाई भी कर लेता हूँ, कहीं थोड़ा मैंने कम ना ले लिया, इसलिए भी चेक कर लेता हूँ। तो बीटा बिल्कुल ठीक आया हमारा, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है हमारा, बिल्कुल ठीक है। तो अब वही करते हैं, इतना ही रखते हैं इसे, एस वी नो दैट। मुझे खुद भी ना इस चीज़ की टेंशन रहती है कि बुक से मैच करना चाहिए बिल्कुल, ताकि ना आप लोगों के दिमाग में कोई क्यूरी ना रहे कि क्या पता ये ठीक हो या ना हो। तो मैं खुद भी ये पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि भाई थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा होता है, बिल्कुल थोड़ा बहुत, तो वो चल सकता है। ऐसा नहीं हो कि मेरा 43 आ रहा हो, बुक में 41 दिया हुआ हो, ऐसा नहीं। तो 43.1 आ रहा है मेरा और बुक में 43 दिया हुआ है, तो चल जाएगा, इतना मसला नहीं है। क्योंकि हम वैल्यूज़ कम रखते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है इसके बाद और भी वैल्यूज़ आ रही है ना, ये तो कंटिन्यू था, अनसर्टेनिटी बनती है हमारे पास थोड़ी। समझ में आ रही थी ना, वजह 43 83 था, लोग तो और बेकार हो गया पहले ही अच्छा था, वो कहते हैं ना भाई पहले ही ठीक था। तो 83.14
6 प्लस 43 प्लस गामा इक्वल टू 180। तो गामा इधर ही रखते हैं, 83.146 प्लस 43, तो ये आ गया 180 माइनस 126.146, गामा आ गया 180 माइनस 126.146, 53.85। अच्छा आ तो ठीक गया है, मसला तो नहीं है। अब वही है कि इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ज़रा करते हैं। तो 0.85 मल्टीप्लाई 60 इक्वल टू 0.85 मल्टीप्लाई बाई 60 51। वाह बिल्कुल एक्यूरेट, नहीं थोड़ा फ़र्क है, थोड़ा सा फ़र्क है, बिल्कुल थोड़ा सा मामूली सा फ़र्क है। तो 53 और 51। चलो देखो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट तो नहीं हुई, लेकिन आधी से ज़्यादा तो हो गई। नहीं आधी भी नहीं हुई, बल्कि 15 क्वेश्चन है, अभी तो 7 ही किए हमने। और कितना लंबा, देखो भाई 15 क्वेश्चन दिए हैं और हर क्वेश्चन में इतने सारे पार्ट्स गिवन है, तो ये एक्सरसाइज ही मुश्किल है भाई। मैं इसमें कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ आपको तेज़ चलाने की, लेकिन ये एक्सरसाइज थोड़ी मुश्किल, लेंदी, ज़्यादा टाइम वाली है। अभी देखो 28 मिनट हो गए ये एक सवाल करने में ही। तो अब थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा आगे से, क्योंकि अब तो सवाल डायरेक्ट वाले आ गए। लार्जेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल, ये सारे नहीं बोल रहा हूँ, ये सारे आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 निकालते हैं, फिर 9 निकालते हैं, फिर 10th, जितने हो सकेंगे कर लेंगे। पार्ट 3 में बचे हुए क्वेश्चन कर लेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये कहते हैं फाइंड द लार्जेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC व्हेन। अच्छा व्हेन यानी और भी चीज़ें दी हुई हैं, वो मैंने लिखी नहीं है, वो मैं लिखता हूँ। वो मैंने इसलिए नहीं लिखी ताकि मैं आपको बता दूँ कि A इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, C इक्वल टू 9.4 सेंटीमीटर। अब देखो वैसे तो ये सवाल ना बड़ा कॉन्सेप्ट वाला है, इसको पूरा ट्रायंगल ड्रॉ कर ये लाइन जितने की दी हुई है इनका ध्यान रखकर बनता है और फिर एंगल निकलता है। उसमें ना एक एंगल होता है लार्जेस्ट और एक होता है स्मॉलेस्ट, और फिर एक इन दोनों के दरमियान में आ रहा होगा। भाई देखो ना, एक अगर चीज़ लार्ज है एक स्मॉल है, तो इन दोनों के दरमियान में क्या आएगा, मीडियम, या एवरेज भी कह सकता हूँ मैं उसे, लेकिन मीडियम कहते हैं। ठीक है, तो हमें ना ये बीच वाली कोई चीज़ नहीं पता करनी, हमें पता करनी है लार्जेस्ट और हमें पता करनी है स्मॉलेस्ट। इसके नेक्स्ट वाला सवाल स्मॉलेस्ट का है। तो लार्जेस्ट एंगल जो होता है ना वो होता है गामा। ठीक है, याद रखना। अब अभी मैं ट्रायंगल ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसका पूरा कॉन्सेप्ट होता है कि ये इस तरह से ट्रायंगल बन रहा होता है। ठीक है, इस तरह से ये एक ट्रायंगल बन रहा होता है, और फिर उसके अंदर एक एंगल लार्जेस्ट, फिर एक एंगल स्मॉलेस्ट, और एक एंगल जो है वो मीडियम होता है। तो अभी आपको लार्जेस्ट एंगल पता करना है यानी गामा, और स्मॉलेस्ट एंगल पता करना है अगले सवाल में बीटा। तो लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा, गामा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, द लार्जेस्ट एंगल इज गामा। सोल्यूशन करते हैं, द लार्जेस्ट एंगल इज गामा। कभी कभार ऐसा होता है कि भाई मैं थोड़ी चीज़ें आपको शॉर्ट में पढ़ा देता हूँ, डिटेल में बहुत नहीं चाहता। उसकी वजह ये नहीं होती कि मैं पढ़ाना नहीं चाह रहा या कुछ और वजह नहीं होती, उसकी वजह ये होती है कि इतना ना उस वक्त टाइम नहीं होता कि मैं आपको वो चीज़ बहुत डिटेल में पढ़ा पाऊँ। क्योंकि देखो कोर्स कंप्लीट कराना भी हमारा एक मेन पर्पस है। अगर वो पर्पस रह गया, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपके नंबरों पे फ़र्क पड़ जाएगा। तो इसलिए, लेकिन मैं अगले सवाल में या इंशाल्लाह कल ही इस चीज़ को क्लियर कर दूंगा कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट से वो कहाँ पर बन रहे होते हैं ट्रायंगल में। ठीक है, अभी तो याद रख लो कि लार्जेस्ट आपके पास गामा है। अच्छा अब देखो इसको निकालने के तो बहुत सारे तरीके हैं, टेन भी लगा सकते हो, साइन भी लगा सकते हो, और कोसाइन भी लगा सकते हो। तो मैं सबसे सिंपलेस्ट तरीके पे चला जाता हूँ। मैं यहाँ पर जो है ना वो लगा देता हूँ अपना कॉस लगा देता हूँ। कॉस सिंपलेस्ट है, क्योंकि कॉस में फिर वो एस निकालने की झंझट से बच जाएंगे हम। तीनों तरीके से निकाला जा सकता है, उससे कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ लार्जेस्ट एंगल निकालने के लिए, कॉस गामा इक्वल टू, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये याद है ना, फॉर्मूला पढ़ा था थोड़े टाइम पहले। मैं आपको वेरीफाई भी करके दिखाऊंगा। अभी मैंने एक बात बोली ना कि आप इसको टेन से, साइन से, कोसाइन से, सबसे निकाल सकते हो, तो अभी मैं इस चीज़ को वेरीफाई करके भी दिखाऊंगा। ठीक है,
तो अभी मैं 10 लगा रहा हूँ, हाफ एंगल वाले फॉर्मूले नहीं लगा रहा हूँ मैं, यहाँ फुल एंगल वाले फॉर्मूले लगा रहा हूँ, ठीक है। अब हाफ वाला नहीं लगाना। अच्छा, तो अगर उसको सॉल्व कर, हाफ एंगल वाले को भी सॉल्व करोगे तो वो फुल एंगल भी बन जाता है, उसमें भी कोई मसला नहीं है, वो भी लगा सकते हो। तो पहले अभी इसको करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इधर आपको इस पॉइंट पर आना है ना, और आप समझ लो इस पॉइंट पर आप हो, आपको इस पॉइंट पे जाना है, तो कहीं से भी जा सकते हो आप, ठीक है। यूँ घूम कर आ जाओ, यूँ सीधे आ जाओ, यूँ आ जाओ, तो कहीं से भी आ सकते हो, मसला नहीं है। तो यही बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा चलो अब कैलकुलेट करते हैं। आप बोलोगे सर ये क्या कर रहे हैं आप, आगे भी तो बढ़ाएं। अच्छा ये बीटा नहीं है, ये बी है, थोड़ी ये बी है, मैंने इसको शायद बीटा लिख दिया है, मैं इसको एक बार वेरीफाई भी कर लूँ। हाँ ये बी है, वो मैंने गलती से बीटा लिख दिया था। तो बी कितना है, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 9.4 का स्क्वायर। अब देखो ये पूरा एक साथ सॉल्व हो सकता है कैलकुलेटर से। 2 6 और कितना है बी 8। अब मैं क्या करूं, आप मुझे बताओ कि मैं पूरा एक साथ सॉल्व कर दूं क्या कैलकुलेटर में डाल के। एक काम करता हूं ना, चलो पूरा एक साथ नहीं करता हूं क्योंकि ये सवाल इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता भी है। तो 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 9.4 का स्क्वायर 88.36 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8 10 सॉरी 8 नहीं है, ये 9 लिख दिया मैंने, 196। देख रहे हो, अलग अलग कैलकुलेशन करने में कभी कभार हमसे गलती हो जाती है, एक साथ करने में गलतियाँ नहीं होती। अभी अगर मैं इसको डायरेक्ट, अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ फिर डायरेक्ट करके दिखाऊंगा आपको, आप लोग हैरान हो जाएंगे कि ये वही चीज़ आएगी जो आई है। अच्छा अभी तो देखो इसे करते हैं, 64 प्लस 36 प्लस 88.36 डिवाइड में 96, तो ये आ रहा है 1.96, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा इसमें फ़र्क है, ये माइनस है, हम यहाँ प्लस गलत लगा रहे हैं, जब भी तो ये गलत आ रहा है। मैं बोलूँ ये ऐसा तो नहीं आ सकता, ये माइनस है भाई, ये माइनस है, गलत नहीं, प्लस नहीं लगाइएगा। अब सही है क्योंकि मुझे वो वैल्यू देख के पता चल गया था कि ये वैल्यू नहीं आ सकती, ठीक है। तो देखो अगर आप गलती कर भी जाते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पकड़ में आ जाती है गलती। अब देखो ये चीज़ आपने ऐसे करी तो ये आया ना, इसको डायरेक्ट भी करते तो भी यही आता। कैसे, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 9.4 का स्क्वायर डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8, देखो वही चीज़ आई है। तो मैंने फिर भी एक स्टेप ज़्यादा लिया ताकि आप स्टूडेंट्स का आसानी हो जाए। तो कॉस इन्वर्स करना, ये ध्यान रखना कि यार डिनोमिनेटर मैंने, हाँ पेपर में यही गलती की थी, रेडियन में सॉल्व कर आ गया, जबकि मुझे पता था सब कुछ कैसे करना है, क्या करना है, और ये सवाल पेपर में, मेरे पेपर में आया था, तो ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो करना क्या है कि ये देख लेना या रेडियन में ना हो, डिग्री में हो, और अगर रेडियन में हो तो ये मूड दबा के डिग्री में 3 दबा लेना, डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो बार बार इसलिए बताता हूँ, ये छोटी छोटी गलतियाँ मैंने भी की थी अपने पेपरों में, और कुछ नंबर कटवा लिए थे जो कि नहीं कटने चाहिए थे। 83.03। अब मैं एक चीज़ ये देखना चाह रहा हूँ कि क्या ये मिनट में तो नहीं लिखा हुआ, वैसे तो हर बार तो मिनट में ही लिखा हुआ था पेपर में, आप मिनट में कर लेना कन्वर्ट, ठीक है, ऐसा नहीं है, छोड़ नहीं देना। थोड़ा सा हिल इसलिए रहा है क्योंकि वो बोर्ड आगे पीछे हुआ, हाँ इतना ही आ रहा है, लेकिन इसको इन्होंने डिग्री में लिख दिया, बस इसको यहीं रखें, इसको यहीं तक रखते हैं। इसके बाद अब इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि है हमारे पास स्मॉलिस के नाम से। लेकिन एक और चीज़, इस फॉर्मूले से करके चेक करो, बल्कि इससे नहीं, कौन सा लिखा था मैंने, साइन का लिखूँ कॉस का लिखूँ, चलो साइन का लिख लेते हैं, मर्जी है, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ ताकि आपको ना मेरी बात समझ में आए। मैं एक काम करता हूँ, इससे करके देखते हैं कि साइन गामा अपॉन 2 इक्वल टू, इससे करके बताओ मुझे कि ये क्या वही वैल्यू आ रही है, एस माइनस क्या आ रहा है, एस माइनस ए एस माइनस बी डिवाइडेड बाय ए बी। इससे करके देखो क्या वही गामा एंगल वही निकलता है। मैं करके दिखाता हूँ आपको, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आप लोग थोड़ा सा वो डाउट में आ जाते हो ना, वो ना हो। सबसे पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेता है, फिर मैं डायरेक्ट कर दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 6 प्लस 8 प्लस 9.4 डिवाइड में 2 रखते हैं ना, 2, तो 11.7। अच्छा
अच्छा, तो कॉस साइन को इन्वर्स में पता करना होता है, तो डायरेक्ट साइन को इन्वर्स कर लो, उधर ले जाओ। यहाँ पर हमारा आंसर ख़त्म हो गया, मैं यहाँ से एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ समझाने के लिए। तो इसको इधर ले जाओ डायरेक्ट, तो ऐसे आ जाएगा ना आपके पास, साइन इन्वर्स हो जाएगा, और ये पूरी की पूरी चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी कि एस माइनस ए एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए बी। अब ए की वैल्यूज पुट कर लेते हैं ज़रा यहीं पर, देख रहे हो कितना आसानी से हो सकता है, ब्रैकेट मल्टीप्लाई ब्रैकेट और फिर नीचे डिवाइड कर देंगे। 11.7 अब सही आएगा बिल्कुल, देखना 6। मैं अक्सर करता रहता हूँ इस तरह के काम ना, कि यार इससे भी तो करके चेक करेंगे ये ठीक आएगा या गलत आएगा। 8 डिवाइडेड बाय डिवाइड में क्या आता है, हाँ ए बी है ना, ये हटा दो, 6 मल्टीप्लाई बाय 8। अरे सर ये तो गलत आ गया, नहीं गलत नहीं आया है, 2 इधर से डिवाइड भी तो हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करो ज़रा, तो आंसर के साथ मल्टीप्लाई करो 2, देखो वही चीज़ आई ना, वही चीज़ देखो मैंने आपके सामने किया ना। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर आप कोई और फॉर्मूले से भी ये अप्रोच करते हो ना तो भी ठीक आएगा। हाफ एंगल वाले फॉर्मूले भी ट्राइंगल के लिए ही हैं, तो उससे भी कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। अब वीडियो नहीं रोक रहा हूँ, बल्कि रोक देता हूँ क्योंकि टाइम बढ़ रहा है ना, वीडियो रोकता हूँ। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, मैं थोड़ा सा इसे ऊपर की तरफ कर देता हूँ। असल में पता है मसला क्या है, ये जो कैमरे की लाइट है ना ये बड़ा हिल रही है, तो जिस वजह से मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को सवाल सॉल्व कराने में। अच्छा देखो सोल्यूशन, अब मैंने कहा ना किसी भी फॉर्मूले के ज़रिए से कर सकते हो, आपको टीचर ने जिस तरह कराया है उस तरह के फॉर्मूले भी लगा सकते हो, जो मैं लगा रहा हूँ वो भी। तो मैं सिंपलेस्ट वे में चलता हूँ ताकि आपके लिए आसानी से हो जाए हल। तो सबसे सिंपलेस्ट वे कॉस के ही होते हैं, तो ये लगा लेते हैं कॉस बीटा इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ये बी है ना तो यहाँ बी का स्क्वायर, और डिवाइड में 2ac, ठीक है। अब सारी वैल्यूज़ तो पता है आपको, तो कॉस बीटा ए कितना है 25 का स्क्वायर, सी कितना है 21 का स्क्वायर, माइनस बी कितना है 18 का स्क्वायर, डिवाइड 2 25 और 21। इंक ख़त्म हो गई है इसलिए थोड़ा इस तरह लिख रहा है लाइट। अच्छा दो तरीके से हो सकता है कि डायरेक्ट कर लो, लेकिन अब चाहो तो 25 का स्क्वायर कर लो 625। वैसे तो मुझे नहीं लगता डायरेक्ट करना चाहिए, मतलब डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट ही करना चाहिए, क्योंकि देखो इस तरह तो फिर हम नंबर ही बढ़ा रहे हैं अपने, देखो ना 4 4 1, अब ये बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं। अब बाक्सी में लिखते वक्त कोई एक नंबर भी रह गया तो आंसर गलत, ये देखो प्लस आएगा, -324 और डिवाइड में कर दो, बल्कि डिवाइड वालों को ऐसे ही छोड़ दो, वो तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, वरना कैलकुलेटर तो इन सब चीज़ों को समझता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें भी पता है ये बात। 625 मल्टीप्लाई 4 और बगैर पेपर के बगैर कैलकुलेटर के पेपर पूरा करना पॉसिबल भी नहीं है, ये मैथ का और ख़ास तौर पे और सब्जेक्ट्स का जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह करने होते हैं। 25 ये वैल्यूज ये लिखी हुई, ठीक है, ये इसी को कैलकुलेटर में डाल रहा हूँ मैं, तो ये आ गया आपका 0.706। अब बस बीटा आ गया आपका। अच्छा स्मॉलेस्ट एंगल मैंने लिखा नहीं था, तो स्मॉलेस्ट एंगल बीटा होता मैंने पहले ही बता दिया था, इस स्पेलिंग सही लिखते हैं, स्मॉलेस्ट एंगल जो होता है आपके पास ANGLE एंगल बीटा होता है, ठीक है, लिख लो। तो कॉस इन्वर्स करते हैं ज़रा, कॉस इन्वर्स 0.70645, चेक करें ठीक है गलत है। सर आपने ठीक किया होगा, चलो आपकी बात मानते हैं, लेकिन वेरिफिकेशन लाजमी। 45 कह रहे हैं, तो देखो ये ऑलमोस्ट 45 ही है, इसको हटा दो इतने पार्ट को, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी वैल्यूज़ पे, ये लो, ठीक है, बात समझ आ गई। अच्छा अब अगले वाले सवालात ना मैं पार्ट 3 वीडियो में करा दूंगा, क्योंकि अभी भी बहुत क्वेश्चंस बाकी हैं, उन्हें भी मुझे करना है, तो आई थिंक एक पार्ट और बनेगा इस वीडियो का जिसमें अगले क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि ये वीडियो फिर अपलोड करना मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए, और ऐसा ना हो कि 1-2 दिन और ज़ाया हो जाए वीडियो अपलोड करने के चक्कर में। तो ग्रुप वगैरह में ऐड होइएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे, और आप लोग जो है वो अच्छी तरह से ये सब पढ़ लो और सीख लो और आगे बढ़ जाओ इंशाल्लाह, ठीक है। तो चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, अपनी कीमती दुआओं में मुझे बहुत बहुत याद रखिएगा।